Lord. Clap offering to Jesus Christ. आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। I want you to look to someone in your left and right आप अपने पड़ोसी को देखिए लेफ्ट और राइट and say, today God is going to speak to you. और कहिए कि परमेश्वर आज आपसे बात करने वाला है। And know one thing, when God speaks, और जानिए कि जब भी परमेश्वर बात करता है life is never the same again. तब जीवन पहले जैसा कभी नहीं होता। In His word is life. उसका वचन जीवन है। Blessings are concealed in His word. जो आशीष है वो उसके वचन में छुपी हुई है। And so when you receive His word, तो जब आप वचन को ग्रहण करते हो you are tapping into blessings that God has. तो आप वो आशीषों के स्तर में आप जाते हो So I आशीषों को believe पाने के this लिए। morning is going to be a morning where Holy Spirit is going to reveal us the heart of the Father. आज की सुबह पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता का हृदय हमें प्रकट करने वाला है। Amen. Are you excited about it? क्या आप खुश हो इस बात को सुन के? 1, 2 people are excited. सिर्फ एक और दो ही लोग खुश हैं। I was looking into the Bible मैं जब वचन में देख रहा था and I began to see few things. और मैं कुछ बातों को देखने लगा। You know, which is the first act of faith in the Bible? जो पहली विश्वास की क्रिया वचन में क्या है, कोई जानता है? It's very interesting. ये काफी अद्भुत सी बात है The book of Hebrews chapter 11 talks about faith. कि हिब्रानी का 11 अध्याय विश्वास के बारे में बात करता है। And the first mention of faith in Hebrews chapter 11 और जो पहली क्रिया विश्वास के बारे में जो लिखी गई है वो अध्याय में is very strange. वो काफी अद्भुत सी है। Hebrews chapter 11 verse number 4 says, by faith Abel offered a better sacrifice than Cain. हिब्रानी 11 का 4 कहता है कि आबिल ने विश्वास के द्वारा एक अच्छी भेंट परमेश्वर को दी। It's amazing to see ये काफी अद्भुत सी बात है उस चीज को देखने के the लिए first time कि पहली बार somebody in human history has decided to act by faith. कि किसने इतिहास में पहली बार विश्वास से कदम लेने का वो चुनाव किया है। And the first act of faith was expressed by giving. और जो पहली चीज विश्वास की जो क्रिया थी वो थी देना, भेंट देना। That tells me something very incredible. वो मुझे बात बताता है That your faith is not just about confession. कि आपका विश्वास सिर्फ बोलना, घोषणा करना नहीं है। The first act of faith mentioned in the Bible is not about confession. जो पहली क्रिया विश्वास की बाइबल में है वो घोषणा करना नहीं है। The first act of faith is giving an offering. जो पहली क्रिया विश्वास की है वो है देना। And I want to encourage every believer in Upper Room Church और मैं सारे विश्वासियों को अपूर्व में ये उत्साह ना देना चाहता that हूँ we operate in faith. कि हम विश्वास में चलें, That everything that we speak and do कि हर जो चीज हम बोलते और करते हैं is rooted in the faith that comes by Holy Spirit. कि वो विश्वास से आए जो पवित्र आत्मा हमें देता है। Now, if faith is expressed in giving, अगर विश्वास देने के द्वारा दिखाया जाता है then fear is expressing in withholding. तो इसका मतलब डर दिखाया जाता है जब हम अपने पास रोके रखते हैं खुद के पास। Listen, if when I give by faith, अगर हम विश्वास के द्वारा देते हैं, if faith causes me to give, अगर विश्वास से हमें को बोलता है देने के लिए, then fear causes me not to give. तो डर मुझे बोलता है कि तू मत दे। Now, why giving is associated with faith? तो देना विश्वास के द्वारा आता Now, है। many people can give. काफी लोग देते हैं। Even Cain gave. जो केन था आबिल का भाई उसने भी दिया, But Cain's giving is not associated by faith. पर काइन ने जब दिया भेंट तो विश्वास से नहीं दिया। So people can give, तो लोग दे सकते हैं, but giving by faith is something that I want to talk about. तो विश्वास से देना इसके बारे में मुझे आपसे बात करना I है। want you to understand. मैं चाहता हूँ आप एक बात समझे People give, कि लोग देते हैं but they don't give out of faith. पर वो विश्वास से नहीं देते, Sometimes they give out of fear. वो डर से देते कभी कभी। If you look into Gentiles, अगर आप अविश्वासियों के जीवन में why देखोगे do they go and give humongous amounts to their gods and goddesses? जो अविश्वासी है जो बाकी के धर्म के वो इतने बड़े बड़े भेंट उनके परमेश्वर को क्यों देते हैं? They don't give because they are in love with their God or they are giving by faith. They give because they are
they are fearful. वो इसीलिए नहीं देते क्योंकि वो अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, पर वो इसीलिए देते क्योंकि वो डरते हैं उनसे। Their fear causes them to give. वो डर के वजह से देते हैं। They say, if I don't give, that God will be angry. वो कहते हैं कि अगर मैं दूंगा नहीं तो वो वाला परमेश्वर मेरे से गुस्सा हो If जाएगा। I don't give, that God will be upset. वो कहेंगे कि अगर नहीं दूंगा तो वो परमेश्वर दुखी हो जाएगा मेरे से। Listen, kingdom of God is different. परमेश्वर का राज्य काफी अलग है। We don't live by fear. हम डर से नहीं जीते, We walk by faith in Jesus' name. हम विश्वास से चलते हैं मसीह में। Our giving is different. हमारा देना अलग है। It's very interesting to know. ये काफी अद्भुत सी बात है जानने के John लिए। 3:16 says, यूहन्ना 3:16 कहता है it says, God so loved the world कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया that he gave. कि उसने दिया। What motivated God to give? कि परमेश्वर ने क्यों दिया? Not fear. डर की वजह से नहीं, His love motivated him to give. उसके प्यार ने उसको बोला देने के लिए। I have a question for you. मुझे आपसे एक सवाल है, What motivates you to give? आपको क्या मोटिवेट करता है प्रभु को देने के लिए? Whether your time, आपका जो वक्त है, whether your talent, आपका जो टैलेंट है, whether your resources, आपके पास जो रिसोर्सेस है, whether your finances, या आपका जो पैसा है, whatever you give, जो भी आप प्रभु को देते if हो, it is not prompted by love and faith, अगर वो प्यार और विश्वास से नहीं आता, then it is prompted by flesh. तो वो आपके देह से, शरीर के वजह से आप देते हो। And when it is prompted by flesh, और जब हम कोई चीज शरीर से करते हैं, it does not benefit at all. उससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता। 1 Corinthians 13 says, पहला कोरिन्थियों 13 कहता है even though if I give my body to be burnt and if I don't keep love, it means nothing. कि अगर मैं अपना देह जलने के लिए भी दे दूं लेकिन प्यार मन में नहीं रहे तो कुछ फायदे का नहीं है। Think about it. इस बारे में सोचिए। That means it is possible to let your body be burnt and not love. इसका मतलब हम देह को जला भी सकते हैं और दिल में प्यार नहीं हो सकता है, ये संभव है। Listen, I want to encourage every one of you this मैं morning. आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ सुबह को As we share this word, कि जब हम वचन बांटने जा रहे हैं may Holy Spirit help you search the condition of your heart. कि पवित्र आत्मा सहायता करे आपके दिल में क्या है वो देखने के लिए। Why do I give? कि हम देते क्यों हैं? Some people give कोई लोग देते हैं to feel good. वो उन्हें अच्छा लगता है इसलिए देते हैं। No, they want to feel that I am better than others. उनको ये महसूस करना है उनके हृदय में कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। Some people give to show that how big they are. कोई लोग देते हैं ताकि उनको खुद को दिखाने की मैं काफी बड़ा व्यक्ति हाँ, हूँ। उनको लगता है बड़कपन दिखाने के लिए देना है। Nothing is more foolish than that. इससे भी ज्यादा मूर्ख वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। There was a man in the Bible, एक व्यक्ति था बाइबल in में the days of Jesus Christ, यीशु मसीह के दिनों में who would boast about his giving. जो घमंड करता था उसके देने के बारे में। Jesus was looking at everybody's giving. यीशु मसीह सारे लोगों के देने को Some देख were रहे giving थे। out of their abundance, कोई कोई अपने भरपूरी से दे रहे थे and they would brag big. और वो घमंड दिखाते थे। But there was a widow who gave 2 mites. पर एक विडो थी, वो उन्होंने अपने 2 जो कॉइन थे वो दिए थे प्रभु को। And Jesus looked at her giving. और यीशु मसीह ने उसके देने को देखा। Something about her giving touched the heart of Jesus. उसके देने के बारे में कुछ तो यीशु मसीह के हृदय को स्पर्श हुआ। Listen, my friends, मेरी बात सुनिए, the act of giving can touch the heart of God. जो हमारा देना है वो प्रभु के हृदय को स्पर्श करता है। And it's interesting to know और ये काफी अद्भुत बातें जानने के the लिए God of everything is touched when you give. कि प्रभु के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी जब आप उसे देते हो तो उसका दिल आप छू लेते हो। God does not need your and my offering to pay his bills. प्रभु को आपकी भेंट इसीलिए नहीं चाहिए ताकि वो कोई बिल्स पे करे अपना। He is not lacking anything. उसके पास कोई कमी घटी नहीं है। But he is joyful to see when you give. उसको आनंद मिलता है जब आप देते हो। Why? क्यों? Because he can see his character develop in you. क्योंकि वो अपना चरित्र आप में देखता है। Because he can see how he thinks you think. वो देखता है कि जैसे वो खुद सोचता है वैसे आप भी सोच रहे हो। Because he sees how he feels you feel. वो देखता है कि जैसे वो हृदय में महसूस कर रहा है आप भी महसूस कर रहे हो। Giving is an amazing act that only comes from God. जो देना है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता Do you है। know one thing? Devil cannot give. क्या आप जानते हो शैतान दे नहीं सकता? He does not have an ability to give like God gives. उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो परमेश्वर के जैसे दे पाए। Because he is God of selfishness. क्योंकि वो एक पिता है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। Devil is a selfish thing. जो शैतान है वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है। But God is selfless. पर जो परमेश्वर
परमेश्वर है वो खुद के लिए नहीं पर दूसरों के लिए God सोचता। thinks about us. परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। His love prompts him to give. उसका जो प्यार है उसे बोलता है देने के लिए। So as I said, some people give to show themselves big. मैंने जैसे कहा कि कोई लोग देते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हूँ। We are not called to do that. हमें ये बुलाहट नहीं हमारे जीवन Sometimes I में। see some reels कई बार मैं इंस्टाग्राम पे जब रील्स देखता हूँ, and I saw, some of the celebrities will brag about what they have given. कोई कोई जो हीरो हीरोइंस है वो बहुत घमंड दिखाते कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। Why are you bragging about what you give? आप क्यों घमंड दिखा रहे हो देने के लिए? So some people give to feel good. तो इसका मतलब है कोई लोग देते हैं ताकि उनको हृदय में वो भावना में अच्छा लगे। It's interesting. Some people give for other reasons. और ये अद्भुत सी बात है, कोई लोग दूसरे कारणों से देते Some हैं। people give because they feel guilty. कोई कोई लोग देते हैं क्योंकि उन्हें दोष महसूस होता है उनके हृदय They में। give because they feel so guilty that I didn't do it. कि कोई कोई लोग देते इसीलिए क्योंकि उनको लगता है मैंने कुछ तो दिया नहीं तो कुछ दे देना चाहिए। So they just give to overcome their inside battle. उनके हृदय में एक वॉर चल रहा है तो उसके ऊपर जय पाने के लिए वो देते हैं। If I don't give, I've not done right. वो कहते हैं कि अगर मैंने दिया नहीं तो मैंने कुछ तो सही नहीं किया, There is इसलिए a वो देते हैं। compulsion in their heart to give. कि उनके हृदय में ये आवाज होती है कि देना That's ही not है। the right kingdom motivation to do. वो परमेश्वर के राज्य में सही देना नहीं है। God does not make you guilty and cause you to give. परमेश्वर आपके हृदय में दोष नहीं डालता ताकि आप दे सको। Generosity in the kingdom of God is not birthed by guilty spirit. जो उद्धारता से देना है वो दोष के जगह से नहीं आता। Generosity in the kingdom of God is the result of being full of the love of Christ. जब हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाते तभी ही हम उदारता से दे पाते I हैं। give out of the overflow abundance of my heart. मैं इसीलिए देता हूँ क्योंकि मेरा हृदय पूरा परमेश्वर के प्रेम से भर गया है। If you give because of guilt, अगर आप दोष के कारण देते as हो a प्रभु pastor, को, I want to tell you, एक पासवान होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूँ, stop giving. आपका देना रोक दीजिए। Come to presence of God. आइए परमेश्वर की उपस्थिति में। First thing to give to God is your guilt. पहली चीज जो आप परमेश्वर को देना है वो है आपका दोष। If you feel guilty, अगर आपके हृदय में दोष है today's offering should be guilty. तो आज की भेंट परमेश्वर के लिए आपका दोष होना Give चाहिए। your guilt to God. आपका दोष परमेश्वर को दीजिए। Forget about money. आप पैसे के बारे में भूल जाइए। Offer your guilt unto Jesus. आपका जो भेंट है वो दोष दीजिए Some परमेश्वर people को। give out of fear. कई लोग डर से देते हैं। If you're fearful of future अगर आप डर हो अपने भविष्य के लिए, and you are giving because of your fear, आप इसलिए नहीं दे रहे हो या दे रहे हो कि आप डर हो आपके then भविष्य today's के लिए, offering should be of fear. तो आज की भेंट आपका वो डर होना चाहिए। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे Are you हो? understanding? क्या आप समझ पा रहे हो? Listen, my friend, I want you to understand something about the kingdom. आप मेरी बात सुनिए परमेश्वर के राज्य के बारे में। Kingdom of God has laws. परमेश्वर के राज्य में काफी नियम है। Now, every time when you hear about law, जब भी आप नियम के बारे में सुनते हो, you think about, well, law Jesus dealt with. हम ये सुनते हैं कि अरे नियम को यीशु मसीह ने पूरा कर लिया, So I don't have to live under the law anymore. तो मुझे अभी नियम के अंदर नहीं जीना। Now, I want you to understand something about law. पर नियम के बारे में एक बात समझिए There are ceremonial laws. कि Ceremonial is पद्धति का व्यवस्था. पद्धति की व्यवस्था, That is एक रिचुअल के रूप में. There are ritual laws. कि कोई चीज जो हमें करनी पड़ती है उसके नियम होते हैं, Then there are moral laws. और कोई कोई है जो हम मॉरल लॉज होते हैं, And then there are spiritual laws. और काफी नियम होते हैं जो आत्मिक होते So हैं। laws of God has 3 compartments to it. तो परमेश्वर के जो नियम है वो 3 भागों में है। Ceremonial or ritual, कि पहले जो पद्धत के जो नियम है that you have to do that. कि आपको वो चीज करना It's है, out of obligation to do that. आपके पास चॉइस नहीं है, करना पड़ेगा, You have to purchase things by doing that. आपको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। So that's a ceremonial law. उससे क्या कहा जाता है? पद्धत करने का Like नियम। every year when you commit sin, you bring an offering to the Lord. कि जैसे हर साल पुराने नियम में जो वो पाप करते थे तो उन्हें भेंट लाना Bringing ही a sin था, offering. तो उनको पाप का भेंट लाना था, You continues to offer unto the Lord. कि वो भेंट लगातार देनी पड़ती That's थी। a ceremonial law. उसे कहते हैं पद्धत से भेंट देना। It is ritual. वो एक करने वाली चीज है हर That's बार। not what we are supposed to do. वो चीज हमें नहीं करनी, Because Jesus put a full stop to that
क्योंकि यीशु मसीह ने उन बातों पर रोक लगा दी है। But now I want you to understand. पर मैं चाहता हूँ आप ये बात समझे Ceremonial laws are fulfilled in the person of Christ. कि जो पद्धत वाले नियम है वो यीशु मसीह में पूरे की गए हैं, But moral laws have to be fulfilled in you. जो मॉरल लॉज है वो आपको पूरे करने हैं, Spiritual laws have to be fulfilled in you. आत्मिक नियम आप में पूरे करने हैं। So when you study the Levitical requirement, कि जब आप लव व्यवस्था का जो नियम है वो जब आप पढ़ते you हो, begin to see what is a ceremonial law. आप देख पाते हो कि जो पद्धत वाले नियम है वो क्या जो है, विधि के अनुसार करते रहना है, हर साल हर बार करते रहना है, that is a ceremonial law. जो नियम है जो हर बार करते रहना है, उसकी पद्धत बनी रहनी चाहिए, वो चीज Jesus finished it. यीशु मसीह ने इन नियमों को पूरा कर दिया। That's why in this church we don't come every Sunday with a bull. इसीलिए हर रविवार हम एक बैल को नहीं लेकर आते अर्पण करने The के blood लिए। sacrifice is done. जो लहू का जो सैक्रिफाइस था वो पहले ही कर दिया Sin है। sacrifice is done. जो पाप के लिए जो बलिदान था वो कर दिया। But now understand something. पर अभी एक बात समझे There is spiritual law कि जो आत्मिक नियम है and there is a moral law. और एक मॉरल नियम है। Meaning thou shalt not murder. इसका मतलब आपको किसी को मारना नहीं है। Now if Jesus died already अगर यीशु मसीह पहले ही मर गए and I am free from the law, और हमें नियम से छुटकारा पा चुका does that हूँ, mean let's go and murder? इसका क्या मतलब है कि मैं किसी को जाके मार दूं, मर्डर कर दूं? No, I am still under the moral obligation of the law. इसका मतलब कि मैं वो नैतिक व्यवस्था में अभी भी हूँ। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हो Bible says do not covet. कि वचन कहता है कि दूसरों की बातों में लालसा ना करो। So do not covet. Is it a ceremonial law or is it a moral law? जो किसी दूसरों के बातों के लिए वो लालसा नहीं करना चाहिए, वो पद्धत वाला नियम है कि नैतिक नियम है? How many of you know covetousness is not the fruit of Holy Spirit? जो बुरी बातों के लिए लालसा करना है वो पवित्र आत्मा का फ्रूट नहीं है। Covetousness. जो लालसा करना है बुरी बातों के Bible लिए, says you shall not covet. वचन कहता है कि बुरी बातों के लिए लालसा मत करना। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। Just because Jesus died does not mean we are free from the obligation of this law. क्योंकि यीशु मसीह ने उस नियम को पूरा किया और मर गए का मतलब नहीं हम ये बातों का भी करना शुरू कर Hey, ले। Jesus fulfilled law. I don't have to live under this now. अभी ऐसा नहीं कि मसीह ने उस नियम को पूरा करो तो अभी उस नियम में मुझे नहीं जीना। No, listen. सुनिए, Now, because Jesus fulfilled the ceremonial law, क्योंकि यीशु ने वो पद्धत करने वाले नियम को पूरा किया and because I am a new generation, I am a new creation, और क्योंकि मैं एक नई सृष्टि हूँ, something happens. कुछ तो हुआ है। I am no longer a man given to covetousness, but I am a man given to generosity. कि मैं अभी वो व्यक्ति नहीं हूँ जो दूसरों की बातों के लिए लालसा करता है, पर मैं वो व्यक्ति हूँ जो उदारता से देता I है। am not a receiver, I am a giver. कि मैं सिर्फ लेता नहीं हूँ अभी, पर मैं देता हूँ। There is a transformation in my life. एक बदलाव आया है मेरे जीवन में। Now I want you to know मैं this. चाहता हूँ आप ये बात समझे That some people give out of fear, कि कोई लोग डर से देते हैं, some people give out of guilt, कि कोई लोग दोष के कारण देते हैं, some people give out of pride. कि पर कोई लोग घमंड से देते हैं। And that's also not good giving. वो भी अच्छा देना नहीं है, Because in their eyes they want to be preeminent. क्योंकि उनके दृष्टिकोण में उनको चाहते हैं कि वो काफी महान हैं। So anything that is prompted by pride पर कोई भी चीज जो घमंड से आती है does not bring glory to Heavenly Father. वो परमेश्वर पिता को महिमा नहीं देता। If you do anything in the kingdom of God prompted by pride, अगर आप कोई भी बात घमंड की वजह से परमेश्वर के राज्य में करते हो, it does not touch the heart of Father. वो परमेश्वर पिता के हृदय को स्पर्श नहीं करता। You disqualify yourself. आप खुद को उस बात से निकाल देते हो। One day Peter came to Jesus एक दिन पतरस यीशु मसीह के पास आया, and he said, Lord Jesus, I love you more than all of these. वो कहता है यीशु मसीह मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ इन सबसे भी। Statement full of pride. जो वो वचन बोला गया वो घमंड से भरा था। I give more than all of this. मैं देता हूँ इन सबसे ज्यादा, I do more than all of मैं इन this. सबसे ज्यादा करता हूँ। When Jesus hears that, जब यीशु मसीह ये सुनते हैं he's not impressed वो खुश नहीं हो जाते सुन के,
because he can see what is inside. क्योंकि वो देख सकता है आपके हृदय में क्या है। Some people may give big amounts. कई लोग काफी बड़े-बड़े पैसे देते हैं। They're not giving because of the prompting of Holy Spirit. They are giving because of their need to be boastful. वो इसीलिए नहीं देते क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनसे कहा देने के लिए, पर वो इसीलिए देते क्योंकि उनके हृदय में वो घमंड है। Pharisees used to be like that. जो फरीसी लोग थे वो ऐसे थे। And Jesus said, don't be like them. और मसीह यीशु ने कहा कि उनके जैसे मत बनना। Screaming on mountain top of what you did. कि लोगों को जोर जोर से सुनाया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। He said, when you give, let not your right hand know what your left hand has done. यीशु मसीह कहते कि जब आप दोगे तो आपका एक हाथ दूसरे हाथ को बताना नहीं पाए कि Some आपने क्या people किया। will give amazing big things, but publicly. पर कोई लोग बहुत बड़ी चीजें देंगे लेकिन सबको दिखा के देंगे। Intentionally to show other people what they're giving. वो जब देते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए देते हैं। That's not real giving prompted by love. वो जो देना है वो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं आता। Sometimes people give to manipulate. कई बार लोग देते हैं काफी चीजों को अपने हाथों में कंट्रोल लेने के And लिए, this is mainly among ministers. और ये देना काफी बड़े बड़े सेवकों के बीच में होता है। Give to manipulate. जब हम देते हैं ताकि हम दूसरों को उनके विचारों के साथ खेल We सकें। give to stir up faith. We don't give to manipulate. हम जब देते हैं इसीलिए देते हैं ताकि दूसरों का विश्वास बढ़े, इसीलिए ताकि हम उनके विचारों के साथ खेलें। Deep down in your hearts, you know why you give. आपको आपके खुद के हृदय में पता है आप देते But क्यों today I हो। am telling you, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, Abel brought his offering. परमेश्वर ने देखा कि वो जो भेंट काइन लेकर आया था उसमें विश्वास नहीं था, But when he saw Abel's offering, पर जब आबिल का भेंट देखा he saw it was full of faith. उन्होंने देखा कि वो विश्वास से भरा था। I wonder when you bring an offering, मैं ये सोचता हूँ जब आप भेंट लाते हो परमेश्वर के लिए what does God see? तो परमेश्वर क्या देखता है? Does he see faith? क्या वो विश्वास को देखता है? Does he see love? क्या वो प्यार को देखता है? Or does he see fear? क्या वो डर को देखता है? Does he see guilt? क्या वो दोष को देखता है? Does he see pride? क्या वो घमंड को देखता है? What does he see? वो क्या देखता है परमेश्वर? I pray that in Upper Room Church, people will be motivated to give because it is their character to give. मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपुरुम के कलीसिया के लोग जब देंगे तो वो इसीलिए देंगे क्योंकि वो पिता के चरित्र में चल रहे हैं। Amen? आमीन। Now listen carefully. आप ध्यान से सुनिए, When you give by faith, जब आप विश्वास से देते हो something happens. कुछ तो होता है। I tell you one thing. मैं एक बात बताना चाहता हूँ, Faith produces harvest. जो विश्वास है वो एक कटनी को लाता है। Faith is a miracle working power. जो विश्वास है वो काफी अद्भुत चमत्कार करता है। Faith is a vehicle through which everything that is in heart of God can practically be yours. जो विश्वास एक गाड़ी जैसा है जो परमेश्वर के हृदय में है या उसके पास है वो आपके ओर लेकर आता है। It transfers supernatural wealth. जो परमेश्वर के पास जो वेल्थ है वो आपकी ओर लेकर आता But you है, must believe. पर आपको विश्वास You करना must है। have faith. आपके पास विश्वास होना Your चाहिए। giving can catch the attention of God if it is filled by faith. आप जब परमेश्वर को भेंट देते हो तो आप परमेश्वर के नजरों को आपके तरफ लाते हो जब वो विश्वास से भरा हुआ हो। Yeah, God sees why you give. परमेश्वर देखता है कि आप देते क्यों हो। Today I want to take you through a few verses in the Bible. मैं काफी वचनों के द्वारा आपको लेके That has जाऊंगा always touched my heart. और ये वचनों ने मेरे हृदय को That स्पर्श किया है challenged my giving. कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं देता क्यों हूँ, That changed my character. उन्होंने मेरे चरित्र को बदला है। And now I rejoice in giving more than receiving. और अभी मैं आनंद मनाता हूँ ज्यादा जब मैं देता हूँ इससे ज्यादा कि जब मैं Because लेता I हूँ, see that I am imitating my Heavenly Father. क्योंकि मैं देख पाता हूँ कि मैं अपने पिता परमेश्वर के चरित्र में चल रहा My हूँ। goal is that, Daddy, I want to live this way to please you. मेरा मकसद है कि मुझे ऐसा जीना है उसके हृदय को खुश करने के लिए। Amen? Amen? Hello? Now think about it in Bible. आप वचन में सोचिए, The Bible says, बाइबल कहती है one day there was a man called Noah. एक व्यक्ति था जिसका नाम था नोआ। In his days, rain never came. उनके दिनों में बारिश कभी नहीं आई। He's never seen rain. उन्होंने कभी बारिश को नहीं And God देखा told him that Noah, prepare an ark, there's going to be a rain. कि और परमेश्वर ने नोआ को कहा कि एक नाव को तू तैयार कर क्योंकि बारिश आने वाली So है। he makes a boat, तो उन्होंने नाव को बनाया, a big boat.
बड़ी सी नाव। And God told him to bring all the animals 2 by 2 into it. और यीशु परमेश्वर ने उनसे कहा कि जितने भी जानवर है उनको 2 से 2 एक साथ लेकर Now आओ। we know that whenever we read Genesis 5, 6, 7, 8, all Noah's story. हम जानते हैं कि उत्पत्ति 5, 6 से आगे नोआ की कहानी लिखी गई है। And what happens और there? वहां पे क्या होता है? Rain comes, flood comes, बारिश आती, बाढ़ आती, and the whole planet Earth is drowned in water. और जो पूरा धरती है वो पानी में बह जाता है। Only Noah and his children are saved. सो जो नोआ है और उनके बच्चे सिर्फ बचाए जाते हैं। Think about it. इस बारे में सोचिए All other humankind is gone. कि जितने भी मनुष्य जाति थे उनके अलावा वो सब बह गए, Nothing is left. कुछ भी नहीं बचा। They are reduced to pairs of animal, और अभी उनके पास सिर्फ थोड़े ही जानवर हैं and now just Noah and his family. और सिर्फ नोआ और उनका परिवार है बस। Think about this. इस बारे में सोचिए, World has never seen a recession like that. जगत ने ऐसा रिसेशन, इसका मतलब घट जाना, कभी नहीं देखा। In 40 days, 40 दिनों में everything changed. सब कुछ बदल गया, Something happened. कुछ तो हुआ। Now Noah comes out of boat. जो नोआ है अभी वो नाव से बाहर आता है, And it's amazing to me to see what Noah does. और काफी अद्भुत सी बात है कि नोआ करता क्या है उसके When बाद। Noah comes out of boat, जब नोआ नाव से बाहर आता है, Genesis chapter 8 tells us उत्पत्ति 8 बताता है that when Noah walks out of the boat कि जब नोआ उस नाव से बाहर निकल on आता a है dry ground, और जब सूखा जो वो जमीन देखता है, he offers a sacrifice unto God. वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है। Before he takes up the geography, इससे पहले कि वो उस जमीन को अपने कैद में ले ले, he offers a sacrifice to the Lord. वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है वहां And I पर। wonder और मैं सोचता हूँ what happens when he offers the sacrifice. कि जब उसने भेंट चढ़ाया तो क्या हुआ। Open Genesis chapter 9. आइए उत्पत्ति 9 खोले, I'll show you something. मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। When I see this word every, जब मैं ये वचन को देखता हूँ सब, it is a crazy big offering to give. उसने जो भेंट दी थी वो काफी बड़ी थी। Can you think about it? क्या आप सोच सकते हो इस बारे में? Every every animal, सब जो प्राणी थे वहां पर, every clean animal sacrificed, जो सब वहां पे शुद्ध पशु थे सबको, every clean bird sacrificed. जो शुद्ध पक्षियां थे सबको। So when Noah comes out of the boat, जब नोआ उस नाव से बाहर आता है, the first thing he does, जो पहली चीज वो करता है, he honors the Lord with what he has. वो परमेश्वर का आदर करता है उन बातों से जो उसके पास है। In midst of when everything in the world is drowned, और वो उस वक्त में करता है जब सारे जगत में कमी घटी हो when the गई है, whole world is drowned, जब पूरा जो धरती है वो बह गया, Noah has a boat full of stuff. और नोआ के पास नाव में भरी हुई चीजें हैं। So he comes out of his boat, वो बाहर आता है नाव से, and whatever God gave him, और जो भी परमेश्वर ने उसे दिया he offers it unto the Lord. वो सब उसने परमेश्वर को आदर में दे दिया। Guess as a result what happens? और उसके वजह से हुआ क्या? The next verse says, जो दूसरा वचन कहता है, and the Lord smelt a sweet savor, and the Lord said in his heart. इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। Hold on one thing. रुकिए और सोचिए, Noah offered, जो नोआ ने जब भेंट चढ़ाई God smelled. तो परमेश्वर ने उसकी सुगंध ली। Noah offered something on earth, जो नोआ है उसने धरती पे भेंट चढ़ाई, but the aroma went up to heaven. और उसकी सुगंध स्वर्ग तक गई। Hey church, I want you to understand something. कलीसिया एक बात को समझिए,
What you sacrifice unto the Lord on the planet Earth is not just an earthly affair. जब आप परमेश्वर को कुछ बलिदान देते हो धरती पे, तो वो धरती पे ही नहीं रह जाता। When you give to the Lord something, it does not just impact the planet Earth. जब आप परमेश्वर को कुछ देते हो तो धरती पे उसका कोई प्रमाण नहीं होता या रिजल्ट नहीं होता। Our giving has capacity to reach through the heart of God. हमारा भेंट देना परमेश्वर के हृदय तक पहुंचता है। Do you realize that? क्या आप ये समझ पा रहे हो? Some people give out of logic. कोई लोग जब देते हैं तो सोच विचार करके देते हैं। They don't give out of fear. वो डर से नहीं देते, They don't give out of pride. वो घमंड से नहीं They देते, don't give out of, anything, but they give out of logic. वो काफी अपने मन में सोच विचार करके देते What is हैं। a logical giving? और सोच विचार करके देना क्या होता है? Logical giving is if it makes sense to me, I will give. सोच विचार से देना का मतलब है अगर मुझे मेरे मन में सही लगा तो मैं दूंगा। If it doesn't make sense to me, I won't give. अगर मेरे विचार में मुझे समझ नहीं आया तो मैं नहीं In दूंगा। kingdom of God, पर परमेश्वर के राज्य में logical giving has no place. कि जब हम सोच विचार से देते हैं तो उसकी कोई जगह नहीं In है। kingdom of God, we have intentional giving. परमेश्वर के राज्य में हम खुद के समझ से देते हैं। We give intentionally, we don't give logically. हम खुद के चॉइस से देते हैं, निर्णय बना के देते हैं। That doesn't mean we give foolishly, इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्खता से देते हैं, but we give intentionally. कि हम वो खुद का चॉइस लेके देते हैं। God did not tell Noah, give. परमेश्वर ने नोआ को नहीं कहा कि तू मुझे भेंट दे। Noah decided to give. नोआ ने अपने हृदय में ये निर्णय लिया कि मैं दूंगा। Some people say, I'll give if Holy Spirit tells me to give. हम कोई लोग कहते कि पवित्र आत्मा मुझे कहेगा तो ही मैं दूंगा। Noah did not wait for God to tell him to give. नोआ ने इंतजार नहीं किया कि मैं इंतजार करूंगा परमेश्वर कहेगा तो दूंगा। Abel did not wait for God to tell him to give. हाबिल ने इंतजार नहीं किया कि परमेश्वर बोलेगा तो ही दूंगा। These guys gave. ये लोगों ने दिया And their giving touched the heart of God. और उनके देने ने परमेश्वर के हृदय को It, छुआ। God smelled sweet savor. वचन कहता है कि यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, And the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। Hold on. सोचिए, When everybody died, कि जब सब लोग मर गए, God didn't think of this. कि परमेश्वर ने ये नहीं सोचा। When the whole world was destroyed underwater, जब जगत पूरा बह गया था, God didn't change his mind. तब परमेश्वर अपने मन को नहीं बदला। When everything changed, जब सब कुछ बदल गया, God didn't change his mind. तब परमेश्वर अपने मन को नहीं But बदला। one act of man made God change his mind. पर जब नोआ ने भेंट चढ़ाई तब परमेश्वर का मन बदला। It doesn't say that Noah prayed and God changed. The Bible says Noah gave and God changed. वचन ऐसे नहीं कहता है कि नोआ ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मन बदला, तो कहता है उसने भेंट चढ़ाई इसलिए परमेश्वर ने मन बदला। Do you know your giving is as powerful as your prayer? क्या आप जानते हो आपका देना आपके प्रार्थनाओं के जितना सामर्थी है? Something happens to the heart of God when the children of God walk in the character of God. परमेश्वर के हृदय में कुछ तो होता है जब उसके बच्चे उसके चरित्र में चलते हैं। Noah did not come out of that boat complaining to God. जब नोआ वो नाव से निकल के आया तो वो कुड़कुड़ा नहीं रहा था। He didn't say, you locked us in this small boat for so many days. वो ऐसे नहीं कह रहा था इतने दिन हमको कैद में रख दिया We परमेश्वर were ने। righteous, oh God. Do you know how difficult it was to be with all the animals? वो परमेश्वर को कह सकते थे कि अरे हम तो धर्मी जन है, हमको कितना कठिन परिस्थिति में तूने He डाल didn't दिया। come out complaining and grieving and sorrowful. वो दुख मनाते शोक मनाते हुए बाहर नहीं He आया। didn't come out murmuring. वो कुड़कुड़ाते हुए नहीं आया। Oh, when he came out, there was a gratitude in his heart, and the first act of his gratitude was, I want to sacrifice unto God. जब नोआ वो नाव से आया तो वो धन्यवादित हृदय से आया और उस धन्यवादित हृदय से उसने वो भेंट When चढ़ाई। you come out of your जब crisis, आप आपकी कठिन परिस्थिति से do आते हो, you come out with thanksgiving in your heart? कि आप धन्यवादित हृदय से आते हो, Or उधर do you से, come out with complaints in your heart? कि आप कुड़कुड़ा रहे हुए मन से आते हो, Do you come out with generosity in your heart? कि आप उदारता से आते हो उस Or do परिस्थिति you में come से, out with calculating, I only have this much? कि आप ये कैलकुलेट करते हो, गिनते हो कि मेरे पास कितना बचा है। Something happened. कुछ तो होता है। Noah came and dedicated his first fruit offering of all the clean animals and birds. जो नोआ आया उसने सारे शुद्ध पशुओं और पक्षियों को भेंट चढ़ाई परमेश्वर को। And God said, और परमेश्वर ने कहा, even though imagination of man's heart is evil from his youth, I will never again strike anyone anymore, any living thing as I have done.
यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी नहीं मारूंगा। Listen, my friend. आप मेरी बात सुनिए। God is getting ready to enter in covenant with Noah because Noah initiated something. परमेश्वर तैयार हो गया था वाचा बांधने के लिए नोआ के साथ, क्योंकि उसने वो भेंट चढ़ाई। I wonder, मैं ये सोचने लगा, one Noah did something, एक नोआ ने वो चीज की the blessing is coming on entire human race. और वो आशीष पूरे जाति पर आ गई। Entire human being. जो सारे मनुष्य जाति थी सब पे आ गई Do you आशीष। realize how powerful your giving can be? क्या आप समझ पा रहे हो कि आपका देना कितना That सामर्थ्य है, it can secure planet Earth forever. कि वो पूरे जगत को सुरक्षा में डाल देता है। For eternity, a matter is settled अनंत काल के लिए एक चीज सुरक्षित हो जाती है, by giving of a man. वो देने के द्वारा, एक व्यक्ति के That द्वारा। because you give, क्योंकि आप जब देते हो, oh, I tell you one thing, when Lord revealed this to me, मैं समझ गया जब परमेश्वर ने प्रकटीकरण मुझे in दिया, our families was poverty reigning. मेरे परिवार में गरीबी बारिश के जैसे For थी। generation, poverty was there. काफी पीढ़ियों तक मेरा परिवार गरीबी में था, But one day a revelation hit my heart. पर एक प्रकटीकरण मेरे दिल में आया। In that revelation वो प्रकटीकरण में was hidden the favor of God. उसमें प्रभु का अनुग्रह था And I gave unto the Lord. और मैंने परमेश्वर को दिया, Sacrificially gave. मैंने बलिदान करके दिया, Over and above my ability I gave. मेरे क्षमता से भी ज्यादा मैंने उसे दिया। I knew और मैं जानता till था the coming of the कि Lord जब तक परमेश्वर in लौट my आएगा, lineage मेरे खुद के I परिवार have में broken the spirit of poverty वो forever. गरीबी की आत्मा को मैंने तोड़ दिया है। I want you to know मैं something. चाहता हूँ आप ये समझे, Your giving has capacity to set the eternity of your household forevermore. आपके देने में इतनी क्षमता है कि वो आपके आने वाली पीढ़ियों को रक्षा में डाल देगा। I saw Noah did something incredible. मैंने देखा कि नूह ने कितनी बड़ी बात की यहाँ पे। Hey, if you give to your children, अगर आप आपके बच्चों को देते हो, it will pass on for 3-4 generation and finish. वो सिर्फ 3 से 4 पीढ़ी तक ही रहेगा। But when you give to the पर Lord, जब आप परमेश्वर को देते हो, for eternity matter is वो settled. अनंत काल के लिए उसका प्रभाव For होता है। eternity your matter is settled. अनंत काल के लिए आपकी चीजें Listen, सुरक्षा I में want you होती to है। know this. मैं चाहता हूँ आप ये समझे, God bears a record of your giving. परमेश्वर आपके देने को लिखता है। See what happens. इसके बाद देखो क्या हुआ। God said, I will never strike any more any living thing as I have done. परमेश्वर कहता है कि आज के बाद मैं किसी भी प्राणी को नहीं मारूंगा। Next verse. While the earth remains. अब तक जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, Now God says something. परमेश्वर अभी कुछ कह रहा है, While the earth remains. जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। Noah did something. नूह ने कुछ तो किया। Now God is saying, hey Noah, परमेश्वर अभी कह रहे हैं, नूह because what you did, क्योंकि तूने ये चीज की, as long as the earth remains, अभी जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, I want you to know आप ये this. बात को समझे, Seed time and harvest will remain. तब तक बोने और काटने का समय, Cold and heat will remain. ठंड और तपन, Summer and winter will remain. धूप काल और शीतकाल, And day and night shall not cease. और दिन और रात नियंत्रण होते चले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। This verse tells me one thing. ये वचन मुझे एक बात बताता है Drought is not permanent. कि जो कमी घटी है वो बनी नहीं रहती, Cold is not जो permanent. ठंड है वो बनी नहीं रहती, Darkness is not permanent. अंधकार बना नहीं रहता। As long as the earth remains, जब तक पृथ्वी है, my times will change. मेरा वक्त बदल सकता है, Because God is in covenant. क्योंकि परमेश्वर ने ये वाचा Look at बांधी what है। happens इसके next. बाद देखो क्या हुआ। Chapter 9, जो 9वां अध्याय है, verse number 1. पहला वचन, And God blessed Noah and his sons. और परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। Think about it. ये इस बारे में सोचिए, Noah's children did not make an offering. नूह के बच्चों ने भेंट नहीं चढ़ाई। Who made? किसने चढ़ाया? Noah. नूह ने। Who is receiving blessings? और कौन आशीष पा रहा है?
How many parents want generational blessing from the Lord? कितने पिता और माताओं को चाहिए कि उनकी पीढ़ी आशीष में रहे? I want you to know something. मैं चाहता हूँ आप ये जाने, As a father and a mother, when you choose to honor God with your giving, आप एक माता और पिता होने के नाते जब आप चुनाव करते हो मैं परमेश्वर को देने के द्वारा आदर करूंगा, generationally things are set. आपकी पीढ़ी सुरक्षा में रहती है, Generationally things are set. आपकी पीढ़ी सुरक्षा में रहती है। I'll tell you one thing. मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, God will never forget your act of generosity shown to him. जब आप उदारता से देते हो तो परमेश्वर वो बात को कभी भूलता नहीं God है। is good, परमेश्वर भला है, too good. बहुत भला You है, can never outgive him. आप उससे ज्यादा उससे कभी नहीं दे What सकते। you give, आप जो उसे देते he हो will multiply and give it back to you. वो उसको दुगना करके आपको That's why देगा। the Bible says, give and gift shall come back to you. Good measure, shaken together, running over. इसलिए वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, उमड़ के दबा के तुम्हें दिया जाएगा। God does not want you to give so that you can remain poor. परमेश्वर इसलिए नहीं बोलता देने के लिए ताकि आप गरीबी बने रहो। God wants you to learn to give so that he can bless you. परमेश्वर चाहता है आप दो ताकि वो आपको आशीष दे। Now question is this. एक सवाल ये है, Noah was righteous in the sight of God. नूआ परमेश्वर के नजरों में धर्मी था। In Genesis chapter 5, he was righteous in the sight of God. उत्पत्ति 5 में वो धर्मी था परमेश्वर के So नजरों God में, preserved him. कि परमेश्वर ने इसलिए उसे सुरक्षा में रखा। But when Noah sowed a seed, पर जब उसने भेंट दी और बोया God blessed him. तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। Hello? There is something that you can do that will bring a breakthrough. एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में वो ब्रेक थ्रू को लाती है। There's something that you can do that can bring a breakthrough in your life. ऐसी एक चीज है जब आप जो करते हो तो जो लिमिट्स आपके लाइफ पे वो टूट जाती है। You know, May and I were in US for a month. पास्टर जॉश और पास्टर में यूएसए में थे एक महीने के I लिए। was seeing the progress of my boys, मैं अपने बच्चों की उन्नति को देख रहा था and my heart was so full of joy unto the Lord. और मेरा हृदय काफी आनंद से भर गया था I looked परमेश्वर to के लिए। God मैं परमेश्वर को देख and के I बोला, said, "Thank you, Jesus. मैंने कहा धन्यवाद यीशु, Thank you for your love. तेरे प्यार के लिए धन्यवाद, Thank you for your mercy. तेरे दया के लिए धन्यवाद, Thank you for your grace. तेरे अनुग्रह के लिए Oh, धन्यवाद my children are doing so well in a foreign land." कि मेरे बच्चे अच्छा जी रहे हैं किसी दूसरे देश में। And I think और मैंने सोचा God told me to give. परमेश्वर ने मुझसे कहा देने के लिए, I gave. मैंने दिया And the blessing is coming upon my son. और जो आशीष है वो मेरे बच्चों पे आ रही है। Noah gave. नूआ ने दिया, Noah and his sons, God blessed. नूआ और उसके पुत्रों को आशीष दी परमेश्वर ने। Look to your neighbor आपके पड़ोसी को देखिए, and say, your giving कहिए आपका देना goes from one generation to next. वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। This is how in kingdom of God you generate generational wealth. अगर आपको संपत्ति बनानी है परमेश्वर के राज्य में तो वो ऐसे ही बनती है। Give दो in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में। I, as a pastor, I want to teach you the importance of giving. एक पासवान होने के नाते मैं आपको देने का I महत्वपूर्ण बात want बताना चाहता every हूँ। family to enjoy financial breakthrough like my wife and I we enjoy. मैं चाहता हूँ कलीसिया का हर परिवार वो ब्रेक थ्रू को जेके जो पास्टर जॉश और पास्टर में उनके जीवन में देख रहे हैं। Asmita knows our finances and she always comes and says, Papa, keep your hand on my head. जब भी मैं उनकी फाइनेंसेस के बारे में सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ पापा अपना हाथ मेरे सर पे रख दो। And I ask her, why? और मैं कहता हूँ क्यों? I want to experience the same thing. मैं जब बोलती थी कि मुझे भी वो चीज अनुभव करनी Listen, है। when I lay hand, मैं जब अपना हाथ रखता हूँ impartation of faith will happen. जो विश्वास है वो मेरे हृदय में आएगा But उनसे, that faith will cause you to give like I give. पर वो विश्वास मुझे बोलेगा परमेश्वर को देने के लिए। Like I give, you will start giving. जैसे मैं देता हूँ वैसे मैं भी देना शुरू करूंगी। And when you start giving, और जब मैं देना शुरू करूंगी there will be a covenant between your God and your children. तब परमेश्वर और हमारे बीच में एक वाचा बंधेगी। I'll tell you something. मैं एक बात बताना चाहता My हूँ। mom would get a salary. मेरी मम्मी को जब उनकी सैलरी मिलती In थी those days, we were living from paycheck to paycheck. और उन दिनों हम सिर्फ उनकी सैलरी पे ही जीते थे जब आती थी वो। I mean, even there would be no money for vegetables every day. कई बार ऐसे होता था कि सब्जी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। I remember mom would bring her
In those days, she would get cash offerings, like cash salaries. उस दिन पे जो सैलरी थी वो कैश में मिलती थी. So mummy will come and she would tie her salary in handkerchief. उनकी मम्मी आती थी और हैंकरचीफ में पैसे रख के आती थी. And then I will bring a notebook and copy. और मैं नोटबुक और पेन लेकर आता था. And then my job would be to tear the page. और फिर मैं अपना वो पन्ना फाड़ता था. And she would take out of her salary, she would count, and first thing she would remove is tithe. और वो बजट बनाते थे और उससे पहली चीज जो निकालते थे वो था दशवांश. And she would put it into that pudki she would make, you know, और वो एनवेलप बना के उसमें डाल देते थे and she would write tithe, और उस पे लिखते थे दशवांश. rent, उस पे लिखते थे रेंट, food, और खाना, school fees, स्कूल की फीस, rickshaw wala, रिक्शा वाला. and there'll be like bundles like this, small. और काफी सारे ऐसे एनवेलप वो बना के सामने And रखते there was a थे. plastic bottle, और एक बॉटल थी वहां पे उनके and घर then में we'll put everything in that plastic bottle. और वो हर चीज वो बॉटल में डाल देते And थे. then my mom would take that, and Sunday when we are going to church, she will take that pudki and go to church and offer. और जब वो कलीसिया जाते थे रविवार को तो वो एनवेलप निकाल के चले जाते थे देने के लिए. Since the time I started remembering things, जब से मुझे चीजें याद करना शुरू हो गई I did not see her miss on her tithe. और तब से मैंने देखा कि मम्मी ने दशवांश देना कभी नहीं रोका. Even now, अभी भी she never misses on her tithe. वो कभी भी अपना दशवांश देना कभी रोकती नहीं. You know what is the result? उसका अर्थ क्या है? You know what is the result? आप उसका इम्पैक्ट क्या All है? 3 children she has are doing great in their life. उनके तीनों जो बच्चे हैं वो काफी उन्नति में जी रहे हैं उनके जीवन में. Everyone God has prospered. हर एक बच्चे को उन्नति देखा है उन्होंने Everyone God is impacting. और हर एक बच्चा अपने जीवन में प्रभाव कर रहा Why? है. Because God will never forget the one who walks in his character. क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को भूलता नहीं जो परमेश्वर के चरित्र में चलता है. God bless Noah and his sons. परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी. Look at what's the blessing now. और देखिए आशीष क्या थी. Be fruitful and multiply and replenish the earth. और उसने कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पे भर जाओ. What Adam had before the fall जो आदम के पास था गिरने से पहले came back to Noah after the fall. और वो फिर से नूह के पास है गिरने के बाद. How? कैसे? One sacrifice. एक बलिदान. Sacrifice restores you back into the plan and the blessing of God. जो बलिदान है वो आपको फिर से उस स्तर पे लेकर आता है जो पहले परमेश्वर ने आपको दिया था. Your giving restores you back into the plan of God. आपका जो देना है वो आपको फिर से उस जगह पे लेकर आता है जो It परमेश्वर ने doesn't योजना matter बनाई थी. if God removes the whole planet, He will do whatever He needs to do, but your household will be restored. अगर परमेश्वर ने ये निर्णय लेके पूरे जगत को मिटा डालूंगा लेकिन क्योंकि आपने दिया है तो वो आपको बचाएगा. He will keep वो आपको बचाए His रखेगा. eyes on you. वो उसकी आंखों का आपके ऊपर Look रखेगा. at what happens. देखिए क्या होता है. God blesses Noah, परमेश्वर ने नूह को आशीष दी and God brought everything in subjection to Noah. और जो हर एक चीज थी वो नूह के पास लेकर आए How परमेश्वर. amazing it is. ये काफी अद्भुत सी बात है. Yet so many Christians in the church पर कितने सारे विश्वासी लोग हैं कलीसिया में don't choose to walk into this blessing. कि वो इस आशीष में चलने का निर्णय नहीं लेते. Listen, in the kingdom of God, देखिए परमेश्वर के राज्य में there is something that you naturally inherited. कि कई चीजें आपको मिल जाती है परमेश्वर की ओर से You inherit them naturally just because you're part of the children of God. क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर कुछ चीजें ऐसे ही दे देता है आपको. But some things are reward, पर कोई चीज आपके लिए वो एक रिवॉर्ड की जैसे होती something you है. have to earn. कोई चीजें जो आपको पाना पड़ता है. Now, I want you to know this. पर मैं चाहता हूँ आप ये समझे Harvest is not a privilege of the kingdom of God. Harvest is only for those who sow. जो कटनी काटना है वो एक भेंट के जैसे परमेश्वर आपको नहीं देता पर वो एक चीज है जिसके लिए आपको काम करना पड़ता The है. Bible says, वचन कहता है God makes His sun to rise for the wicked and righteous both. परमेश्वर कहता है कि मैं जो धूप लेता हूँ वो बुरे और अच्छे दोनों व्यक्ति को देता हूँ. God makes His rain to fall on both. कि परमेश्वर बारिश हर प्रकार की व्यक्ति के ऊपर देता है But His harvest पर उसकी जो कटनी होती is है stored only for those who sow the seed. वो सिर्फ उसके लिए होती है जो बोता है. Are you understanding? आप समझ पा रहे हो. How many of you have income in your life? Can I see your hands? कितने लोग हैं जो कमाते हैं अपने जीवन में. Everybody. पैसे कमाते How many हैं. of you have income? Lift up your hand. कितने लोगों के पास पैसे कमाते हैं. Lift up your hand if you have an income. क्या वो लोग हाथ उठाए जो पैसे कमाते हैं जॉब करते हैं. Who is the source of your supply? आपको किसके ओर से वो पैसे मिलते हैं. Is it your employer or is it God Almighty? कि आपका बॉस आपको वो पैसे देता है कि परमेश्वर पिता.
If God is the real source of your life, अगर परमेश्वर वो पैसों को आपके जीवन में पुराता है, then obeying His instruction should not be a problem. तो परमेश्वर की आज्ञा मानना आपके लिए असंभव या कठिन नहीं होना The चाहिए। Bible says वचन कहता है we can do something on the planet Earth that can impact heaven. हम धरती पे ऐसा कुछ कर सकते हैं जो स्वर्ग में चीजों को बदलता है। I will show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। In Acts chapter 10, जो प्रेरित के काम है उसका 10वां come अध्याय। with me to Acts chapter 10 आइए प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में जाएं from हम verse number 1 onwards. पहले वचन से। It's an interesting story of a man named Cornelius. कुर्नेलियुस नाम का एक व्यक्ति था। This guy is not a Jewish guy. वो एक यहूदी नहीं है। The Bible says in verse number 1, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band. कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम का पलटन का सूबेदार था। A devout man and one that feared God with all his house. वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, Which gave much alms to the people and prayed to God always. और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। The Bible says there was a man, वचन कहता है एक व्यक्ति था, although was not born among Jew, कि वो यहूदी परिवार में पैदा नहीं हुआ था, but had respect for the God of Jew, पर जो यहूदी का परमेश्वर है उनके लिए उसको आदर था, would sow into the lives of Jew. जो यहूदी लोगों के जीवन में वो बोता था। Something happened. और कुछ तो हुआ, He prayed to the God always. और उन्होंने वो परमेश्वर से हर बार प्रार्थना करते थे। He saw in a vision evidently about the 9th hour of the day an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. उसने उस दिन तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है। And when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Your prayers and your alms are come up for a memorial before God. वचन कहता है कि उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने आ पहुंचा है। The angel of the Lord came to Cornelius in a dream and said, Cornelius, your prayer and your giving has come before God as a memorial. एक परमेश्वर का स्वर्गदूत दर्शन में कुर्नेलियुस के पास आया और कहता है कि तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने आ पहुंचा है। Cornelius, there is something you're doing in your life कुर्नेलियुस, कुछ तो ऐसा तू कर रहा है जीवन that में is constantly coming as a memory to God. जो लगातार परमेश्वर के सामने आ रहा है। God is not able to take his mind away from you. परमेश्वर अपना ध्यान तेरे से हटा नहीं पा रहा Even है, though the covenant is only for Jewish people, जबकि वाचा सिर्फ यहूदी लोगों के लिए है। you have done something that keeps coming to God over and over and over and over. तूने ऐसा कुछ तो किया जो परमेश्वर के नजर में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। And God says, listen, और परमेश्वर कहता है, सुन, even though I promise that I will give my spirit to every flesh, क्योंकि मैंने ये वचन बांधा था कि मेरी आत्मा सारे जातियों को दूंगा, I need someone who would partner with me, कि मुझे कोई तो चाहिए जो मेरे साथ who सहभागिता would करे, open door for me so that I can fulfill that कि promise. कोई तो वो द्वार को खोले ताकि मैं वचन को पूरा There कर was पाऊं। one Gentile man, Cornelius, who by his act of obedience and faithfulness unto prompting of his heart, when he gave to the Lord, God opened door. कुर्नेलियुस एक व्यक्ति था जो यहूदी नहीं भी था, पर उसके देने के द्वारा, विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर ने वो द्वार को खोला। He was the first Gentile on whom the Holy Spirit came. वो पहला ऐसा व्यक्ति था, एक जो अविश्वासी था, जो यहूदी नहीं था, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। This was the birth of the Gentile church for the first time. इस व्यक्ति के द्वारा वो कलीसिया पैदा हुई जहाँ पे यहूदी जो लोग नहीं है वो आ सके। Listen, my friend, आप सुनिए, church was never being planted among Gentiles, it was only among Jews. कलीसिया जो थी उस वक्त पे वो यहूदियों के बीच में ही शुरू हुई थी। One man started giving एक व्यक्ति ने देना शुरू किया, and tapped into the covenantal promise that was only for Jews. उन्होंने उस वाचा में प्रवेश किया जो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए था। For generation until the earth remains, church with Gentile will remain. अभी जब तक मनुष्य जाति की पीढ़ी धरती पे है, अभी सुसमाचार सारे लोगों में है। Your giving can change the course of history.
आपका देना इतिहास को बदल सकता है। Your giving can change the future of your planet. आपका देना आपके दुनिया के भविष्य को बदल सकता है। Noah's giving changed his generation. नोआ का देना उसकी पीढ़ी को बदल दिया। Cornelius's giving changed his generation. कुरनेलियुस का देना उसकी पीढ़ी को बदल दिया। Are you mindful that every time when you give in the house of the Lord, you are changing the destiny of your family? जब आप देते हो तो क्या आप ये ध्यान से देते हो कि मेरा देना मेरे परिवार को, मेरी पीढ़ी को बदल देगा? Some people don't give because they think that if I give, you know, what will I have? कई बार जब लोग देते हैं तो वो सोचते हैं अगर मैं दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? Listen, my friend, मेरी बात सुनिए, when you give, जब आप देते हो oh, you will get more than what you have given. आपको परमेश्वर उतना देगा जितना आपने दिया है उससे भी बढ़ के। The Bible is crazy about this. बाइबल काफी अद्भुत है इस बात को Come with me लेके। to Malachi chapter 3. आइए मलाकी 3 में जाएं। This is the last book of the Old Testament. ये आखिरी बुक है पुराने नियम की And it is so amazing promise there. और वहाँ पे काफी अद्भुत से वचन दिए गए The हैं। Bible says something in वचन verse हाँ। number 9 and 10. और 3, 9 और 10 में वचन कहता है, Will a man rob God, yet all of you have robbed me? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो। But all of you say, wherein have we robbed you? और तो भी पूछते हो कि हमने किसी बात से तुझे लूटा है? And the answer is in tithes and offerings. और जो उत्तर है वो सवाल का है दशवांश और उठाने की भेंट में। You know what God is saying? If you don't give tithe, परमेश्वर कहता है अगर आप दशवांश नहीं देते हो God looks at that act as robbery. तो जब दशवांश नहीं देते तो परमेश्वर ये देखता है कि आप चोरी कर रहे हो। Do you know not giving tithe जब आप दशवांश नहीं देते हो is in the kingdom of God equal to robbery? परमेश्वर के राज्य में दशवांश नहीं देना चोरी माना जाता है। And see what happens. और देखिए होता क्या है उसके The बाद। next verse. दूसरा वचन, All of you are cursed with a curse, for all of you have robbed me, even this whole nation. तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुमने मुझे लूटा है, वरन सारी जाति ऐसा करती है। Listen, something important here. ये काफी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। Curse does not come without a reason. शाप किसी वजह के बिना नहीं आता। Some Christians are struggling financially for decades. काफी मसीह विश्वासी सालों सालों के लिए पीड़ा में हैं। They never see a breakthrough. वो कभी भी ब्रेक थ्रू को नहीं देख They पाते। pray. वो प्रार्थना करते हैं, They'll take all the वो blessings, सारे आशीष को लेते हैं, but they will not experience breakthrough पर वो कभी फाइनेंशियली आशीष को नहीं देख पाते because हैं, they rob God of tithes and offering. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ चोरी की है, अपना दशवांश नहीं What देते। is a tithe? एक दशवांश क्या होता है? Tithe is a 10% of your total income. दशवांश आपका 10वां भाग होता है जो सैलरी या इनकम आपके जीवन में आपको आती है। Whatever money you make, जो भी पैसा आप कमाते the हो first 10% of that belongs to the Lord. उसका पहला 10वां भाग परमेश्वर का है। You know in your heart when you don't give. आपको आपके हृदय में पता है आप देते हो या नहीं देते। And we also know because we check the accounts of the और church. हमें भी पता है क्योंकि हम अकाउंट्स देखते हैं। But I want to encourage you. पर मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, Find people in this church इस कलीसिया में वो लोगों को ढूंढिए who give, जो देते हैं, and you will see something. और आप देखोगे कुछ तो They have testimonies of how breakthroughs are coming in their lives. आप देखोगे उनके जीवन में गवाही है कि वो कैसे ब्रेक थ्रू में जीते हैं। Look at what Bible says. देखिए वचन क्या कहता Next है। verse. दूसरा वचन, Bring all of you all the tithe into storehouse. सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजना वस्तु रहे। Go back to verse number 9. आइए 9वें वचन में जाएं। All of you are cursed with a curse. All of you have robbed me, even this whole nation. तुम सब पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुमने लूटा है, वरन सारी जाति ऐसा करती है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, God is saying every one of you are cursed. परमेश्वर कहते हैं सब लोग शाप में हैं। So verse number 10, तो 10वां वचन कहता he है, does not say, now come in fasting and prayer. वो ऐसा नहीं कहता है कि फास्टिंग और प्रार्थना करते हुए मेरे पास आओ। He doesn't say, okay, worship. वो ऐसे नहीं कहता है मेरी आराधना करो। What is he saying? परमेश्वर क्या कह रहा है? Bring your tithes. आपके दशवांश को लेके There आओ। are curses in life that only tithes can break.
ऐसे काफी शाप है आपके जीवन में जो सिर्फ आपका दशमांश देना ही तोड़ Your सकता है। fasting and prayer can never break those ties. आपका फास्टिंग और प्रार्थना उसे तोड़ ही नहीं सकता। Only your giving can break. सिर्फ आपका देना तोड़ सकता है। Look to your neighbor and say, आपके पड़ोसी को देख के when you कहिए, give tithe, जब आप दशमांश देते हो, you break generational curse upon your family. आप जो शाप है पीढ़ियों के ऊपर उसे तोड़ते हो। When you tithe, जब आप दशमांश देते हो, curses are revoked. जो शाप है वो निकल जाते When हैं। you tithe, जब आप दशमांश देते हो, generational blessings come. जो पीढ़ियों की आशीष वो आप पे When आती you है। tithe, जब आप दशमांश देते the हो, land that God gives you is blessed. जो भूमि परमेश्वर आपको देते हैं वो आशीष में When होती you है। don't tithe, जब आप दशमांश नहीं देते, whole nation is cursed. जो आपका पूरा राष्ट्र है वो When श्राप में you होता है। tithe, पर आप जब देते हो whole दशमांश, nation is blessed. तो पूरा देश आशीष पाता Look है। to each other now. आप एक दूसरे को देखिए Say, start tithing. और कहिए दशमांश देना शुरू करिए। Start tithing. आप दशमांश देना शुरू करिए। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, I don't need your money for my family. मैं आपका पैसा मेरे परिवार के लिए नहीं चाहता। By God's grace, my wife and I are very happy and we are doing very good financially. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो और उनकी वाइफ काफी खुश है। I am not preaching this message because next Sunday I am celebrating my 50th birthday. मैं इसीलिए नहीं प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि अगले हफ्ते मेरा 50वां बर्थडे है। But I pray to God. पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर One से gift I want to God. कि एक भेंट मेरे को देना है परमेश्वर I तुझे। want my people to be a blessing to the nation of India. मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग ये राष्ट्र के लिए आशीष का कारण बने। I say, Lord, on my 50th birthday, I want a covenant with you that every individual in my church will be blessed beyond everything. उन्होंने कहा कि उनके 50वें बर्थडे पे उन्हें एक वाचा बांधनी है परमेश्वर से कि उनकी सारी कलीसिया आशीष में बनी रहे। And Lord said to me, teach them to give. और परमेश्वर ने कहा मुझे उनको देना, दशमांश देना सिखा। Some blessings don't come because of your prayer. Some blessing come because of what you do. काफी आशीष है जो आपके प्रार्थनाओं के द्वारा कभी नहीं आएगी, पर वो सिर्फ आपके देने के द्वारा आएगी। Listen, my friends. ध्यान से सुनिए, Bring all of your tithe. सारा दशमांश भंडार में ले आओ। Listen carefully. ध्यान से सुनिए Don't bring some of your tithe. कि आप थोड़ा सा दशमांश नहीं लेकर आओ। Some churches have practiced 2%. काफी कलीसिया में कहते हैं 2% आपको लेकर आना We are है। not giving commission to God. हम कोई कमीशन नहीं दे रहे परमेश्वर को, We're giving 10%. हम 10वां भाग दे रहे हैं। 10%, Pastor, do you know? आप जानते हो पासवान 10% कितना होता है मेरा? You know when you earn 100 rupees, 10% is 10 rupees. जब आप 100 रुपए कमाते हो तो 10% 10 रुपए होता है। It's very easy to give. वो आसान है काफी देना 10 But when रुपए। you are earning 1 crore, पर जब आप 1 करोड़ कमाते हो 10% is 10 lakh. तो उसका 10% 10 लाख That होता है। time logic comes in. और फिर हमारे सोच विचार शुरू हो जाते That हैं time planning comes in. और तब हमारा योजना बनाना That शुरू हो time जाता है। calculation comes तब in. हम गिनती करना शुरू हो That जाते हैं। time taxation comes in. तब हमारा टैक्स गिनना आ जाता है हाथ That time में। everything, all the reasons why you should not give comes in. तो सारे वो बातें आती कि हमको देना क्यों नहीं है Oh, well, I परमेश्वर can को। give it to any charity. वो 10वां भाग तो मैं किसी को भी दे सकता I हूँ। can take 80G certificate. मैं वो चैरिटी में देके टैक्स का सर्टिफिकेट ले God सकता says, हूँ। listen, nothing doing 10% belongs to me. परमेश्वर कहते हैं वो 10वां भाग मेरा है। Obey and give. आज्ञा मानो और दो, And see what happens. और देखो क्या होता है। Prove me now herein. और मुझे चख कर देखो, Prove me now herewith. और मुझे परख के देखो, Says the Lord of hosts. जो आकाश का परमेश्वर है वो If कहता है I will not open you the windows of heaven and pour out on you a blessing, that there shall not be room enough to receive it. मुझे परखो कि मैं आकाश के झरनों तुम्हारे लिए खोल के तुम्हारे ऊपर काफी आशीषों की वर्षा ना करूं तो देखो। This is the only verse in the Bible where God invites his people to test me. वो एक ही वचन है जहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है आ और मुझे परख के देख। Come on, prove me, he says. वो परमेश्वर कह रहा है मुझे परख के तू देख All the silver is mine. कि सारा जो सिल्वर है वो All मेरा the है, gold is mine. गोल्ड मेरा है, All the cattle are mine. सारी चीजें मेरी The हैं, earth and its fullness belongs to me. धरती और उसकी संपूर्णता मेरी है। That God who is the creator of all good things says,
Test me. जो परमेश्वर उसका सब कुछ है वो कहता है परख के Test देख। me in this. वो कह रहा है परख के देख इस चीज When में। I read that in the और scripture, जब मैंने वचन में ये I पढ़ा, said, God, I am going to do this. परमेश्वर को मैंने कहा मैं ये करूंगा I will परमेश्वर, not do it out of fear. मैं डर के वजह से नहीं करूंगा, I will not do it out of guilt. मैं दोष के वजह से नहीं I will करूंगा, not do it out of jealousy and मैं- or competition. या मैं किसी को दिखाने के लिए या जलन में नहीं Oh, करूंगा। I will do it because of my love for you, मैं Lord. इसीलिए करूंगा क्योंकि मैं तुझसे I प्रेम will करता do it हूँ, because of my faith for you, मैं Lord. विश्वास करता हूँ तेरे पे इसलिए करूंगा। Something और happened. कुछ तो हुआ, God began to honor my seed. परमेश्वर ने मेरे उस बीज का आदर किया। Few years ago, I came into this land empty hand. काफी सालों पहले मैं फरीदाबाद में खाली हाथ आया था, But today in this land, God flourished me. और फरीदाबाद की भूमि पे मैं उन्नति में हूँ अभी। God flourished and established me. परमेश्वर ने मुझे उन्नति दी और मुझे स्थिर Property किया। after property God brought to me. परमेश्वर ने मुझे प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज दिया। Finances after finances came. जो पैसे है वो लगातार आते You know रहे। why? आप जानते हो Because I क्यों? honored the Lord with our giving. क्योंकि मैंने देने के द्वारा परमेश्वर का I आदर किया। remember the first time when my mom and dad sold their land and they distributed certain money to us. मैं जानता हूँ कि जब मेरे माता पिता ने एक जमीन को बेच के वो पैसों की आटा बाटी की हमारे में, They gave to all the children. उन्होंने सारे बच्चों को दिया। During that time, उस वक्त में in that plot, उस जो जमीन थी, used to stay one man that my father kept there. He was a leprous man. तो उस जमीन में एक व्यक्ति रहता था जिनको लेप्रेसी की बीमारी थी, And his wife's name was Julie. और उनकी जो बीवी थी उनका नाम था जूली। They didn't have money. उनके पास पैसा नहीं था, Now, when we were selling the land, we had to remove them. पर जब हमें वो जमीन बेचनी थी तो उनको निकालना पड़ा था। And my wife and I, we decided, और उन्होंने, पास्टर ने और उनकी बीवी ने ये निर्णय लिया before even we build our house, कि इससे पहले कि हम अपना खुद का घर बनाएं, before we do anything, इससे पहले कि हम कुछ करें, we will take this leprous family हम ये परिवार को लेंगे and we will build a house for them. और हम ये परिवार के लिए घर बनाएंगे। With the little money that we had, जो थोड़ा पैसा हमारे पास था, May and I built a house for her. पास्टर जॉश और पास्टर मे ने उन व्यक्ति के लिए घर बनाया। First, we built a house for a leprous man. पहले हमने वो घर एक वो लेप्रेसी व्यक्ति के लिए बनाया। He was not grateful. वो धन्यवादित नहीं था इस They बात को were लेकर, fighting. वो झगड़ा करने लगा। Lot of things. They thought, तुमने तू सही दिया हमको. They were saying you gave us so little। Whatever. जो भी था, We did what we could best. हम जो कर सकते थे हमने वो किया। Well, they forgot, we forgot. वो भूल गए, हम भूल गए, But one never forgot. पर एक व्यक्ति जो कभी नहीं भूला, My God never forgot. मेरा परमेश्वर कभी नहीं भूला। He said, He who gives to the poor and needy lends to God. वो कहता है कि जब आप किसी गरीब को देते हो तो आप मुझे वो ब्याज उधार पे देते देते हो, उधार देते हो। वचन में लिखा है, जो निर्धन पर दया करता वो यहोवा को उधार देता है। Oh, I tell you one thing, till today I am reaping the harvest of that one act. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक बीज बोने की जो कटनी है वो मैं अभी तक काट रहा हूँ। Let your heart be filled with faith. आपका हृदय विश्वास से भरने पाए। You know, God said to Israel, परमेश्वर ने इजराइल को कहा the first city that you will capture, कि जो पहला जो भूमि है जो तू हाथ में लेगा, burn the whole city, everything. जो पूरा सिटी उसको फुल पूरा जला देना Offer it unto the Lord. और उसको बलिदान देना Keep परमेश्वर nothing को, for you. और उसमें से अपने लिए कुछ नहीं Read रखना। book of Joshua and you will know. God said the first city you encounter burned completely. जोशुआ की बुक में ये लिखा हुआ है कि वो पहला भूमि जो तू हाथ में लेगा उसको जला देना परमेश्वर It's के लिए। interesting. काफी अद्भुत सी बात The है first city they offered unto the Lord. कि जो पहला जो जगह था वो परमेश्वर को दे दिया Every other city became their inheritance. और हर बाकी का जो भूमि था वो उनका हो गया। I want you to know this. मैं चाहता हूँ आप ये समझे, When you honor the Lord with your first fruit, जब आप परमेश्वर का आदर देते हो आपकी पहली भेंट से, everything else is blessed. जो हर बाकी की चीज है वो आशीष आपकी पाएगी। Hannah offered her first fruit to the Lord. हन्ना ने अपना पहला बच्चा फल परमेश्वर को God दिया। took that first fruit and turned into first prophet for Israel. परमेश्वर ने उस पहले फल को लिया और पहला भविष्यवक्ता बनाया And the whole nation was blessed by offering of one lady. और पूरा राष्ट्र आशीष पाया क्योंकि वो एक व्यक्ति ने वो भेंट दी परमेश्वर I को। want you to know this. God can transform the world by your offering. परमेश्वर पूरे दुनिया को बदल सकता है आपकी एक भेंट के द्वारा। Kingdom people live differently. परमेश्वर के राज्य में जो लोग हैं वो अलग जीते हैं।
when I give my tithes to the Lord, कि जब मैं अपना दशवांश परमेश्वर को देता हूँ, He says, वो कहता है I will open windows of heaven and pour out a blessing that there shall be no room enough to receive it. वचन कहता है कि आकाश के झरनों को तुम्हारे लिए खोल दूंगा और इतनी आशीष दूंगा कि इतनी वर्षा दूंगा कि आपके पास जगह भी नहीं How होगी। many of you want to live under open heaven? कितने लोगों को वो खुले स्वर्ग के नीचे How रहना many है? of you want an overflow abundance blessing of God to be upon your life? किन लोगों को वो अपरंपार आशीष के नीचे रहना है? These things don't happen because you pray. वो इसीलिए नहीं होगी क्योंकि आप प्रार्थना करोगे। These things happen because you're faithful in your giving to the house of the Lord. वो तभी होगा जब आप विश्वास योग्यता से आप परमेश्वर को अपना दशवांश देते रहोगे। Come with me to 2 Corinthians chapter 9, आइए दूसरा कोरिन्थियों 9वां अध्याय में जाएं, verse number 6. उसका 6वां वचन। I will show you something there. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ वहां पे। But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows generously, bountifully, will also reap bountifully. परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। Look to your neighbor and say, the word of God says, आप कहिए अपने पड़ोसी को, देखो वचन कहता है you sow little, कि आप थोड़ा बोओगे you reap little. तो थोड़ा ही काटोगे, You sow more, अगर आप बहुत बोओगे you reap more. आप काफी काटोगे। Now this is not Joshua David's word. और वो पास्टर जोशुआ का वचन नहीं है, This is the eternal word of God. वो अनंत काल का वचन है। The Bible says God watches over his word to perform it. पर वचन कहता है कि परमेश्वर ध्यान से देखता है कि उसका जो वचन दिया गया वो पूरा हो। Heaven and earth will pass away, but his word will not fail. जो स्वर्ग है और धरती वो गायब हो जाएगी, लेकिन उसका वचन बना रहेगा। He says, he who sows sparingly shall reap sparingly. He who sows bountifully shall reap bountifully. वचन कहता है जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, बहुत बोएगा तो बहुत काटेगा। I want you to know one thing. मैं चाहता हूँ आप एक बात समझे, Do you sow? क्या आप बोते हो? Do you sow क्या आप बोते हो so that God can bless you bountifully? ताकि परमेश्वर काफी आशीष आपको दे? Do you give that God can bless you? क्या आप देते हो ताकि परमेश्वर आपको आशीष देने पाए? Your giving creates capacity in you for wealth. जब आप देते हो परमेश्वर को तो आप अपने जीवन में जगह बनाते हो वो संपत्ति के लिए जो परमेश्वर आपको Few देना things चाहता है। happen. कुछ चीजें होती When है, you give, जब आप देते हो the needs of the church are met. जो कलीसिया की जरूरत है वो पूरी होती है। When you give, जब आप देते हो the needs of the poor and the needy are met. जो गरीब है और जिनको जरूरत है उनकी जरूरतें पूरी होती है। When you give, जब आप देते हो it causes thanksgiving in the house of the Lord. तो आपके देने के वजह से लोगों के हृदय में धन्यवाद उत्पन्न Many होता है people परमेश्वर needs को। are met. काफी लोगों की जरूरतें पूरी होती It है। is blessed to give than to receive. ये एक आशीष की बात है, देना लेने से Look at ज्यादा। what Bible says. देखिए वचन क्या कहता है, Every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के न दबाव के कारण, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। See, Bible says something amazing. वचन काफी अद्भुत सी बात कहता है, God loves everybody, right? परमेश्वर सबसे प्यार करता है। Why should Paul say God loves a cheerful giver? प्रेरित पौल कहता है कि हर्ष से देने वाले को परमेश्वर प्यार करता है। There is a generic love of God, एक प्रेम है जो परमेश्वर सबसे करता है, generally available for everybody. वो सबके लिए वैसा प्रेम है उसके And there लिए, is a specific love of God, और एक अलग सा प्रेम है परमेश्वर only का, available for specific people. वो सिर्फ काफी कम लोगों के लिए होता है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, There is a generic love of God available for everybody. एक प्रेम है जो सबके लिए है God धरती so पे। loved the world that he gave his son to all mankind. वचन कहते हैं परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि जगत के लिए अपना पुत्र दे दिया। But then there is a specific love of God. पर एक अलग सा प्रेम That है, love is not for all mankind. वो प्रेम सब लोगों के लिए नहीं That है, love is reserved for a generous giver. वो परमेश्वर ने प्रेम अपने पास रखा है उन व्यक्ति के लिए जो देता है। That love is specifically stored for a cheerful giver. वो जो प्यार है वो उनके लिए रखा गया है जो खुशी से हर्ष से देते हैं। Listen, my friend, ध्यान से you will सुनिए, never be able to experience that love if you don't learn to give. अब वो प्रेम आप कभी अनुभव नहीं कर पाओगे अगर आप खुशी से नहीं दोगे तो। True love casts out all fear. जो सच्चा प्रेम है वो सारे डर को A निकाल देता giver है। does not live in fear.
जो देने वाला है वो कभी डर में नहीं रहता। Fear of future will leave him जो भविष्य का डर है वो उसके दिल से निकल because जाता he है, believes in the Lord. क्योंकि वो विश्वास करता है He परमेश्वर पे। experienced victories of the वो Lord. परमेश्वर की विजय को I महसूस want to करता है। encourage every one of you मैं आप today. सबको प्रोत्साहन देना चाहता Look हूँ। at the Bible says, देखिए वचन कहता है, don't give grudgingly, give cheerfully. आप दबाव से ना दे, परमेश्वर को हर्ष से दे, Give cheerfully to the Lord. हर्ष से दे प्रभु Every को। time you bring your tithes to the house of the Lord, it should be the joyous occasion. जब आप अपना दशंश प्रभु के पास लेते हो तो वो वक्त आपके लिए काफी खुशी का होना Let चाहिए। me tell you what happened in Genesis. मैं बताना चाहता हूँ उत्पत्ति में क्या हुआ। God took Adam into Garden of Eden. परमेश्वर ने आदम को अदन गार्डन में लेके गया। He showed him every plant, every tree, every fruit bearing tree. परमेश्वर ने आदम को हर एक चीज दिखाई And he said, Adam, और कहा आदम, everything is yours. कहा कि ये सब तेरा है, But this tree in the center, पर एक पेड़ जो बीच में है, the tree of knowledge of good and evil, जो बुरे और अच्छे का ज्ञान वाला पेड़ है, that tree is mine. वो पेड़ मेरा है। In other words, what was God saying? अलग भाषा में परमेश्वर क्या कह रहा था? God was teaching Adam the principle of tithe. परमेश्वर आदम को सिखा रहा था दशवांश देना क्या होता है। God was saying, Adam, listen, वो कह रहा था आदम सुन, everything you have access to, कि हर एक चीज तेरी है, 90% yours. 90% बातें तेरी है, This 10% is mine. पर ये 10वां भाग मेरा है। It is in your care. वो तेरे पास है, Water it, तू उसको पानी दे, take care of it, उसका ख्याल रख, but do not eat of it. पर उसमें से खाना मत, For the day you eat of it, कि जब तू उसे खाएगा you shall surely die. उस दिन तू मर जाएगा। Malachi chapter 3. मलाकी 3 अध्याय Many में of you are sick and many have died because you have robbed God in tithes. कि काफी सारे लोग बीमार हैं और मर गए क्योंकि उन्होंने दशवांश की चोरी की। Listen, my परमेश्वर से। church, I want you to understand this. कलीसिया ये बात को समझे, God does not want your tithe for himself. कलीसिया परमेश्वर को आपका दशवांश उसको खुद के लिए नहीं चाहिए। God wants your tithe so that he can change and transform your future and your life. परमेश्वर आपका दशवांश चाहता है ताकि वो आपके भविष्य को बदल दे। Your tithes are investment in your future. आपका दशवांश आपके भविष्य के लिए एक बीज के जैसा In the है। kingdom of God, that's an investment. परमेश्वर के राज्य में वो एक इन्वेस्टमेंट के जैसे The है। Bible says the Lord God gives seed to the sower and the bread to the eater. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है। God cannot be mocked in it. परमेश्वर को कोई उसमें ठट्टे में नहीं उड़ा सकता। सकता। God cannot be mocked. परमेश्वर को कोई ठट्टा नहीं उड़ा He सकता। gives bread to the eater and the seed to the sower. वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता Now, है। if you live that principle, पर जब आप ये इसमें जीते उस सिद्धांत oh, में, you shall live a victorious life. आपका जीवन विजय में बना रहेगा। You shall see great आप things. काफी अद्भुत चीजों को देखोगे अपने जीवन में। The Bible says, वचन कहता है, verse number 8, 8वां वचन, and God is able to make all grace abound towards you. और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम पर बहुतायत से ला सकता Hold है। on. रुकिए यहाँ पे। Paul did not say that you have all grace to you. पर प्रेरित पौल ये नहीं कह रहे सारा अनुग्रह आपके पास है। There is a grace that only giving can release. एक अनुग्रह है जो आपका देने की वजह से ही आता है। The Bible says, बाइबल कहती है when you give to God, जब आप परमेश्वर को देते He हो can make all grace abound to वो you. सारा अनुग्रह आपके ओर लेकर आएगा। If you don't give, पर आप दोगे नहीं you तो will have some grace आपके पास थोड़ा अनुग्रह where रहेगा sins are washed away, कि पाप तो धुल गए। where you become the righteousness of जब God. आप परमेश्वर में By धार्मिक grace बनते you हो, are saved, अनुग्रह से बचाए गए हो, but you cannot see promotion in your life. पर आप उन्नति नहीं देखोगे जीवन There में। is a grace for promotion एक अनुग्रह है जो उन्नति के लिए है, that comes by your giving. जो आपके देने के द्वारा आता है। Islam Church, I want you to know this. इसलिए मैं कली से आपको बताना चाहता God's हूँ, desire for your life is that you abound in all grace. परमेश्वर की इच्छा है कि आप सारे अनुग्रह में उन्नति See what he पाते हो। says, that you may abound in all grace, वचन कहते हैं कि सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देता है, that you may have all sufficiency जिससे हर बात में हर समय सब कुछ तुम्हारे अवश्य in हो। all things हर बात में, for every good work. हर भली बात के लिए। Oh, I like this blessing of giving. ये जो आशीष देने की मेरे को बहुत अच्छी लगती है। My giving puts me into an all-compassing grace of God, which is available at all times, at all places, for everything.
मेरा देना जो है वो मुझे ऐसे जगह पे लेके जाता है जब मैं वो भरपूर अनुग्रह में हूँ, चाहे हर वक्त हर समय वो अनुग्रह में बना रहता हूँ। My wife knows this about my life. उनकी वाइफ को ये एक बात पता है Whichever country you put me, कि किसी भी देश में आप पास्टर जोशुआ को लेके जाओ, whether strange people, I don't know them, they don't know me, you put me there. आप पास्टर जोशुआ को अनजान लोगों के बीच में भी अगर डाल दो तो Money will come to me. उनके पास पैसा आएगा ही, Vehicles will come to me. गाड़ियां उनके पास आएगी, Houses will come to me. घर उनके पास आएंगे, Food will come to me. खाना उनके पास आएगा। She knows this. उनकी वाइफ को ये That बात where पता I है go, I attract these things. कि वो जहाँ कहीं भी जाती है ये बातें उनके पास आती है। Now I want you to know this. मैं चाहता हूँ आप ये बात समझे। Why is it that Pastor Joshua is walking in this grace? ये सब क्यों है कि पास्टर जोशुआ ये अनुग्रह में चल Oh, रहे he is हैं, anointed. जो अभिषेक है। No, he is generous. इसीलिए नहीं क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक है, पर क्योंकि वो Anointing उदारता से destroys देते the हैं। yoke, but generous promotes. जो अभिषेक है वो तोड़ता है बातों को, पर अनुग्रह आपको उन्नति देता है। Anointing will destroy the yoke of enemy, but generosity will exalt you. जो अभिषेक है वो शैतान के बोझ को तोड़ता है, पर जो उदारता से देना है वो आपको उन्नति में ले चलता The है। grace of God will abound to you, always having all sufficiency. और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, All sufficiency. बहुतायत से। What does sufficiency means? कि हर एक बात में सेटिस्फाइड रहना क्या होता है। You know, it's so beautiful. ये काफी सुंदर बात है Always having all sufficiency. कि सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, Always. हर बार। That tells me वो मुझे बताता है it is end of lack in my life. कि वो मेरे जीवन में कमी घटी को रोक देता है। Always all sufficiency. हर बार हर वक्त मेरे पास सब कुछ है। Look to your neighbor and say, God's design for your life. आप कहिए अपने पड़ोसी से, परमेश्वर का डिजाइन आपके जीवन के लिए Always all sufficiency. हर बार संपूर्णता है। So if you come and tell me, Pastor, I want to give, but I don't have. अगर आप कहते हो पासवान मेरे को देना है लेकिन मेरे पास है नहीं, That tells me you're not living in always sufficiency. इसका मतलब आप भरपूरी में नहीं जी रहे You हो। have sufficiency sometimes and sometimes you don't. आपके पास वो भरपूरी संपूर्णता तो कभी कभी है, But the कभी कभी नहीं है। promise of the word of God is not sometimes sufficiency. The promise of the word of God is all time sufficiency. पर वचन ये नहीं कह रहा कि कभी कभी आपके पास संपूर्णता है, लेकिन हर बार है। So Lord, from sometimes sufficiency, how can I tap into all time तो sufficiency? परमेश्वर वो जगह से मैं कहाँ हटूं कि कभी कभी मेरे पास कुछ होता है, से हर बार होता The है। answer is उत्तर है give generously. उदारता से देना सीखो। He who sows little gets little. He who sows more gets more. जो कम बोता है कम पाता है, जो ज्यादा बोता है ज्यादा I पाता want to है। encourage you to shift your life मैं चाहता हूँ आपका जीवन बदलने पाए, from lack to overflow कमी abundance, घटी से उदारता में, from sometime sufficiency to all time कि आपका sufficiency. जीवन कभी कभी मेरे पास है तो हर बार मेरे Oh, पास I सब want कुछ to है। tell you, my children, I see your life struggling where I used to be once upon a time. मेरे बच्चों में एक चीज देखता हूँ कि आप जैसे कठिन परिस्थिति में हो और संघर्ष में मैं भी वैसे था। When I see you, my staff, I see you struggling what I used to be. मेरे स्टाफ को जब मैं देखता हूँ आप वो चीजों से संघर्ष करो जो मैं करता था I पहले। meet my church members and I see you struggle what I used to be. मैं अपने कलीसिया के लोगों को देखा वो संघर्षों में जो मैं पहले था। But today I want to encourage you. पर मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता God हूँ has provided a way for you to walk out of that problem. कि परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है वो समस्या से बाहर निकलने And के that लिए। problem will die before you if you choose to walk in generosity. वो समस्या मर जाएगी अगर आप उदारता से देने में चलोगे तो। If you only become faithful in your tithes, अगर आप दशमांश देने में विश्वास योग्यता में I चलोगे, want to proclaim upon your life, मैं आपके जीवन पे घोषणा करना चाहता हूँ। prove God in this. पर रख के देखो परमेश्वर को इसमें, Prove God in this. पर रख के देखो परमेश्वर को इसमें, Prove God in पर this. रख के देखो परमेश्वर को इसमें। I gave over and about to other people. मैं अपने काफी क्षमता से भी ज्यादा लोगों को देता हूँ। When May and I we give, जब पास्टर जोशुआ और पास्टर में देते हैं, some of my relatives told me, you are not thinking about your children. काफी रिश्तेदारों ने मुझे कहा तू अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता। I said, you have no idea, I am doing this for my children. मैं उनसे कहता हूँ मैं तो ये अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। Can I tell you, क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? when your generosity is remembered by God, जब आपको उदारता से देना परमेश्वर याद रखता है, He will move strangers' hearts for you. वो अनजान लोगों को भी
खोलेगा He will आपको open देने के लिए। doors of opportunity for वो you. द्वार खोलेगा संधि के लिए I आपके was लिए। talking to somebody who is trying for their children to go and study in abroad. They have taken government loans, they have done so much, and yet they don't have visa and they are not able to study. मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, उन्होंने अपना काफी पैसा गवर्नमेंट से बात करके पेपर्स करके अपने बच्चों के लिए लगाए, लेकिन वीजा नहीं मिल रहा बाहर देश जाने के लिए। Listen, सुनिए, when you give, जब आप देते हो favor will come. अनुग्रह आता है, Favor will come. अनुग्रह आता है, Favor will come. अनुग्रह आता है। Some things in the kingdom of God, God gives, but something you have to go and take. कोई कोई चीजें परमेश्वर खुद से आपको देता है और कोई कोई चीजें जाके लेनी पड़ती है। See, what does the Bible say? देखिए वचन क्या कहता You है will always have all sufficiency. कि सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, Not in some things, but in all things. वो कहता है कि सब कुछ सब बातों में आपकी आवश्यकता पूरी Come हो। on, everybody, repeat after me. सब मेरे बात बोले, Say, I will always have I will always have all sufficiency all sufficiency in all things in all things, so that I can do ताकि every good work. Come on again, repeat this loudly. Say, I will have all sufficiency I will have all sufficiency at all times at all times in all in things all things to do all good works. to do all good work. Say, I will have all sufficiency. I will have all sufficiency. Come on, stand up on your place and declare this by faith in Jesus' name. Say, I will have all sufficiency I will have all sufficiency all the days of my all life. the days of my life. I will have all sufficiency I will have all sufficiency in all things. in all things. And I will do every good work. And I will do every good work. Because today Because today I choose to partner with God I choose to partner with God in His scheme of tithe. in His scheme of tithe. I will be a tither I will be a tither all the days of my life. all the days of my In life. Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Give a loud Amen. clap offering to Jesus Christ. Hallelujah. Please be seated. आप बैठ जाएं। You know, once there was a man who was going through a long journey. एक व्यक्ति था, वो काफी लंबी यात्रा पे था। As he was walking जब वो चल रहे थे through a desert land, जहाँ पे डेजर्ट जगह था, कोई नहीं था तभी, he was going on his camel. वो खुद की कैमल पे जा रहे थे। Few days later, his थोड़े food finished. थोड़े दिनों के बाद उनका भोजन खत्म हो गया। After some time, his water finished. थोड़े टाइम के बाद उनका पानी भी खत्म हो गया He was traveling for days and nights on his camel. और वो यात्रा कर रहे थे काफी दिन और रात। Now time came और वक्त आया where he became extremely thirsty. और उनका प्यास काफी बढ़ गया। So thirsty इतना प्यास लगने लगा उन्हें that he had no strength. कि उनके पास ताकत भी नहीं थी, No strength. कुछ ताकत He नहीं थी। started having hallucinations. वो काफी चीजें देखने लगे One day it happened. और एक दिन ऐसा हुआ In the heat of the day, जब धूप थी दिन में, he was walking. वो चल रहे थे And that because of his lack of water in his body, he was dehydrated. और क्योंकि पानी उनके शरीर में नहीं था तो डिहाइड्रेशन हो गया उन्हें। You know what happened? और फिर पता है क्या हुआ? He fell to the ground. वो खुद धरती पे गिर गए। When he fell down, जब वो गिर गए almost unconscious, तो वो अपने होश में नहीं थे। while falling down, जब वो गिर रहे थे, saw at a far distance. उन्होंने दूर देखा And far he saw a palm tree. और उन्होंने दूर से एक पेड़ को देखा, पाम ट्री को, खजूर का tree देखा. खजूर का एक पेड़ देखा। He saw a palm tree at a distance. एक खजूर का पेड़ दूर से देखा, Far he saw. दूर था वो पेड़ काफी। Even though he was so tired, वो काफी थके हुए थे, when he saw that, पर जब वो खजूर का पेड़ देखा somehow strength came in his body. तो कैसे तो भी ताकत उनके शरीर में आई। He mustered strength. उन्होंने ताकत में लिया He started going towards that tree. और वो चलने लगे वो पेड़ की You ओर। know, Bible says when there is no vision, men fail. और वचन कहता है किसके पास जब दृष्टांत नहीं होता तब People perish because of no vision. लोग खत्म हो जाते क्योंकि उनके पास कोई दृष्टांत नहीं This man होता। began to see the tree, पर जो व्यक्ति था वो खजूर के पेड़ को देख got रहा था strength, और उसको ताकत मिली and began to walk. और वो चलने लगा। He came near that tree वो पेड़ के नजदीक आया and fell down.
और तभी जाके गिर गया। had no strength, उसके पास कोई ताकत नहीं थी, completely fallen down. वो पूरी तरीके से गिर गया। But as he was there, पर जब वो वहां पर था he saw a hand pump close to that tree. और वहां से उन्होंने एक हैंड पंप को देखा, So he ran there. तो वहां पे वो भाग के Somehow गए strength came, he ran there. और कैसे तो भी ताकत आई और भाग And के he चले गए started pumping that hand pump. और जो पंप करने लगे वो As he हैंड began पंप, to pump, और जैसे ही वो पंप कर रहे sun थे was beating harsh. और वो जोर से उसे दबा रहे थे The sound of the pump was tweak, 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 और tweak. हैंड पंप का आवाज आने लगा, चुइक चुइक चुइक। You remember? आप- Hand pump? आपको पता है हैंड पंप क्या होता है? Started doing this. Tweak, tweak. Nothing is coming. वो चुइक करने लगे लेकिन कुछ नहीं आ रहा था His mind began to say to him, और उनका मन उनको कहने लगा, "Oh foolish man, आप मूर्ख हो, you will die. तू मर जाएगा, Don't do that." सब ऐसा मत कर। He felt so tired. वो इतना थक गया, He sat down. वो बैठ गए, He started looking at the tree. वो पेड़ को देखने लगे। He said, "Oh tree, if only I had roots like you, I could draw water." वो कहते तेरे जैसे अगर जड़ मेरी होती तो मैं पानी निकाल देता। So he started looking at the tree. वो पेड़ को देखने And लगे slowly, his eyes came down to the trunk of the tree. और फिर उनका जो नजर है नीचे आने लगा And what he saw, to his surprise, और जो उन्होंने देखा वो चकित हो गए there was a big 5-liter bottle kept there कि वहां पे 5 लीटर की एक बोतल रखी हुई थी and full of water. और वो पूरी पानी से भरी हुई थी। He saw water. उन्होंने पानी को देखा, He ran to it. उधर जाके वो He भागे, picked up that bottle. वो बोतल को लिया He opened up the cap. और वो ढक्कन को खोला Ah, the smell of water. और जो खुशबू सुगंध थी पानी की उन्होंने वो ली As he अंदर। was about to drink, और वो जैसे पीने वाले थे he read what was written, and there was a chit that was pasted on it. और उन्होंने फिर पढ़ा उसके ऊपर लिखा हुआ क्या था He says, "Oh traveler, और कहा था कि यात्री करने वाले I व्यक्ति, know you are extremely thirsty. मैं जानता हूँ कि काफी प्यासे हो आप, I know you want to drink this water. मैं चाहता हूँ, मेरे को पता आपको ये पानी पीना है, But listen, traveler, पर सुन यात्री, if you will drink this water, तू अगर ये पानी पिएगा it will finish soon. वो काफी जल्दी खत्म हो जाएगा, But do one thing. पर एक बात करना, There is a knob on that hand pump. हैंड पंप के ऊपर एक नॉब है, Open that knob. उसको खोल लेना, Pour this water in it. ये पानी को उसके अंदर डालना And then pump that hand pump. और फिर पंप को लगाना। It will give you so much water वो आपको इतना पानी देगा that you will drink. कि आप खुद भी पियोगे, You will take shower. आप उसमें नहा भी लोगे, Your camels will drink. आपके कैमल्स भी पी लेंगे, And then when you are full of everything you needed, और जब आप खुद हो जाओगे, खुश हो fill this जाओगे, water bottle again with the water and keep it for the next traveler. और फिर ये बॉटल को भर के दूसरे यात्री के लिए रखना। Now this man had a temptation. वो व्यक्ति को एक टेम्पटेशन His था, tongue was stucking up in his mouth. उनका जो जीभ था वो चिपक गया था मुंह में। He was thinking, I need to drink. वो कह रहे थे मुझे तो पीना है, But the inscription says, go pour this water first in the hand पर pump. वहां पे लिखा हुआ है कि पानी पीना मत, पर उधर डाल देना। Oh, but I'm going to die if I don't drink. वो कह रहे थे मैं मर जाऊंगा नहीं पिया तो। But this letter says, first put it into the hand pump, and hand pump will give you more than enough water. वो कह रहे लेकिन लिखा हुआ है कि अगर पानी उधर डालूंगा तो मुझे जितना पी रहा हूँ उससे भी ज्यादा मिलेगा। What should I do? मैं क्या करूँ? There is a choice I have. मेरे पास चुनाव है वहां पे। What I have is not enough for me. जो मेरे पास है वो मेरे लिए काफी But it is इतना नहीं saying है। me to do something that can make it into overflow abundance. पर वहां पे लिखा हुआ है कि इतना अगर मेरे लिए काफी नहीं है तो मैं वो लेके कुछ कर दूं जो मुझे बहुतायत So में what देगा। happened? तो क्या हुआ? Finally, एट द एंड he decided कि I'm going to pour this water in the hand pump. उन्होंने ये चुनाव लिया कि ये पानी मैं हैंड पंप में He डालूंगा। went, opened the knob and poured it. उन्होंने वो ढक्कन खोला, उधर जाके डाल दिया, Started pumping. उन्होंने पंप करना शुरू किया, Tweak, 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 tweak. उन्होंने पंप करना शुरू किया, चुइक चुइक चुइक। Every time he's doing, just tweak, tweak sound is coming. और जब भी वो कर रहे थे उस एक आवाज आ रही थी, His mind tells him, उनका मन बोलने लगा, oh foolish man, you will die now. अभी ये मूर्ख हुआ कि अभी तो तुम मर जाएगा। You didn't die because there was no water. You died because of your foolish आप choice. इसीलिए नहीं मरो क्योंकि पानी नहीं था, पर क्योंकि आपका चुनाव गलत था। But this man didn't listen. He kept on pumping. He said, that letter said, keep pumping. और वो व्यक्ति ने सुना नहीं और वो पंप करना शुरू ही था He लगातार। kept on doing, he kept on doing, he kept on doing, he kept on doing it. वो लगातार करने लगा करने लगा करने लगा। Sometimes in our life, when we hear the message of giving, जब भी हम ये मैसेज सुनते हैं देने के बारे we में,
see our monthly budget हम अपने बजट को देखते हैं, and we say, this is not enough for me. वो कहते हैं हमारे लिए खुद के लिए ये How काफी can नहीं I है, give? तो मैं दूं कैसे? But the word of God says, give and gift will come back to you. पर वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। What do I do तो now? अभी मैं क्या करूं? Do I trust my own self? कि मैं खुद के ऊपर भरोसा Or करूं do I trust the living word of कि God? मैं परमेश्वर के वचन पे भरोसा But living करूं? word of God is calling me to take a risk. पर वचन बुला रहा है कि मैं एक रिस्क लूं। I have this much, मेरे पास थोड़ा but है, God is saying, give it in my वो hands. कह रहे कि वो थोड़ा उनको दे दे। What do I do? मैं क्या करूं? Oh, this man was confused. वो व्यक्ति को समझ नहीं पाया क्या He करूं, started pumping. पर वो पंप करे ही जा रहा After था। some time, थोड़ी देर के the बाद chwick sound stopped. जो आवाज थी वो रुक गई, His mind said, "Lay, now the sound is also not coming." तो उनके मन ने कहा अभी तो आवाज भी नहीं आ रही है, But he didn't give up. पर उन्होंने रोका नहीं, Kept on pumping. हार नहीं मान के करते रहे। His hand started getting sore. उनका जो हाथ है वो दुखना शुरू हो गया, Started pumping. पर फिर भी वो लगे रहे। After some time, थोड़ी देर के बाद there was a sound. एक आवाज आई। He didn't see water. उन्होंने पानी को देखा He नहीं, didn't smell water. उनको सुगंध नहीं आई पानी But की, something began to feel tough. पर कुछ तो एकदम हार्ड लगने लगा उनको। The pump began to become tough. जो पंप है वो काफी हार्ड हो गया, He kept on doing it. पर फिर भी वो लगातार I करे can't जा रहे थे। see it. वो बोल रहे थे मैं देख नहीं पा I रहा, can't feel it मेरे को yet. महसूस नहीं हो रहा अभी तक, I can't do it yet. मैं अभी कर भी नहीं पा रहा But हूँ, I believe. पर मैं विश्वास करता हूँ, I मैं believe. विश्वास करता I हूँ, feel मैं it. महसूस कर रहा हूँ अंदर। Keep doing it. Keep doing it. करे Keep जा रहे थे, करे जा रहे Something थे, happened. कुछ तो हुआ। After some time, थोड़ी देर के बाद there came a sound. एक आवाज आई, Bluk, 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 bluk. पानी की आवाज आने लगी, Sound began to come. Bluk, 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 bluk. वो लगातार बने रहे और आवाज आने लगी। He knew, वो जानते थे, even though I don't see it, वो जानते थे मैं देख नहीं पा रहा there is a हूँ, movement happening. पर कुछ तो हिल रहा है What अंदर, is not being seen is been growing. जो हमें जो दिखाई नहीं दे रहा वो बढ़ रहा है Something अंदर, is happening. कुछ तो अंदर हो रहा है। Bluk, 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 bluk. Sound kept coming. वो आवाज आ रही थी And in short time, और थोड़ी ही देर में water gushed out. जो पानी वो बाहर निकल Oh, आया, seeing that, he got so excited. और वो देख के इतना खुश हो He गया, pumped so much water, he made an oasis around that और place. उन्होंने इतना पानी बाहर निकाला कि ऐसे तालाब जैसा पानी आ He गया। drank. उन्होंने वो पिया, His camels drank. उनके कैमल्स ने पिया, His servants drank. उनके नौकरों ने पिया, He filled that water bottle again. उन्होंने वो पानी को फिर से भर के He रखा, kept that water bottle under that same और tree. उन्होंने उस पेड़ के अंदर ही उसे वैसे कहा, Went to his journey. और वो खुद की यात्रा में निकल Oh, गए। it was amazing. और ये काफी अद्भुत सी बात है। After few months, कुछ महीनों के he बाद was traveling back. वो फिर से लौट आ रहे थे He यात्रा had करते come to हुए, the same spot in his life. वो फिर से उसी जगह पे आ पहुंचे। No water. तब पानी नहीं था, His team had no water. उनके पास पानी बिल्कुल नहीं था। Everybody are thinking we are going to die. वो सब सोच रहे थे अभी सब मर जाएंगे, But he would say, पर वो कहने लगे you won't die. आप नहीं मरोगे, Just a little while. थोड़ा आगे जाना, And the water is there. वहां पर पानी है। They say, where? वो उनके साथ के लोग कह रहे थे कहाँ? We don't see it. वो बोले हमने नहीं देख पा Say, रहा। don't worry about it. वो कह रहे थे चिंता मत कर, Keep walking. तू चलते रहे Oh, आगे। I don't have it. वो कह रहे थे नहीं है मेरे Say, पास। don't worry. वो कह रहे चिंता मत कर, Keep walking. चलते रहे। Today, I want to encourage like that man to anybody who is struggling financially in this house. वही प्रोत्साहन मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप पैसों में संघर्ष कर रहे हो, Don't worry. चिंता मत करो, God is faithful. परमेश्वर विश्वास He योग्य has है। done in my life in past. अगर वो मेरे जीवन में I पहले किया was where है you are. कि मैं आपको देख रहा हूँ जहाँ पे मैं पहले था, But God brought me out of that. पर परमेश्वर ने उससे मुझे बाहर I निकाला। know how it works. मुझे पता है कैसे काम होता है I want चीजें। to teach you the same thing. वही बातें आपको सिखा रहा You हूँ, can experience what I वो experienced. अनुभव आप ले सकते हो जो मैंने लिया। Even though we are in हम crisis, संघर्ष में we'll हैं, walk by faith. हम विश्वास से चलते This हैं। is what the Bible says, that a righteous walks by faith and not by sight. इसलिए वचन कहते हैं धर्मी व्यक्ति विश्वास से चलते हैं, आंखों देखी बातों से नहीं। They walk. वो चलते हैं। After some time, थोड़ी देर के बाद they saw that hand pump. उन्होंने वो हैंड पंप को देखा Everybody ran to the hand pump. और वो सब भागने लगे हैंड पंप They की started ओर। doing chwick, 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 chwick.
वो फिर से पंप करने लगे सब एक साथ, But this man got out of his camel. पर वो व्यक्ति अपने कैमल से बाहर आए, He didn't run to the water pump. वो पंप के पोर नहीं He गए, went to the tree. वो पेड़ की ओर गए, He picked up the water bottle. उन्होंने वो वाटर बॉटल को उठाया, He said, "Look what I वो have." कहने लगे देख मेरे पास क्या है। Everybody said, "Wow, we have water. Let's drink." Everybody in portion. सब खुश होकर बोले अरे पानी आकर पी लेते हैं साथ में। He said, "No, no, this water is not for drinking. उन्होंने कहा ये पीने के लिए पानी नहीं है, This water has to be poured in that hand pump." वो जो पानी है उसको बोना है, उसके अंदर डालना There है। are times as a leader of your house, you have to decide. एक अगुवे होने के नाते आपके खुद के घर में आपको निर्णय लेना Your होता wife है। will say you, "No, no, no, let's do this for this." आपकी बीवी कहेगी अरे नहीं नहीं इसके लिए ये चीज को Your रखो, children will say, "No, let's do this for this." आपके बच्चे कहे इस बातों पैसों को Your इसके लिए friends will रखो, say, "Let's do this for आपके this." दोस्त बोलेगे इसको इसके लिए रखो। But the person who abides with the instruction of the word of God will see the breakthrough. पर जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को मानता है वो देखेगा ब्रेक थ्रू, Because God is a promise keeper. क्योंकि परमेश्वर वचन को रखता So what है। happens? तो क्या हुआ, He opens up the knob, उन्होंने वो ढक्कन को खोला, pours the water. पानी को उसमें डाला They started pumping. और उन्होंने फिर से पंप लगाना शुरू किया। Chwick, chwick, chwick. तो पहले तो आवाज आने लगी च्वीक च्वीक च्वीक, Everybody got angry. सब लोग गुस्सा हो गए। They say, "We got lifeline and you destroyed it. वो कह रहे थे पानी थोड़ा पीने के लिए मिला, जीने के लिए तो उसको खत्म कर You दिया, wasted all of it." तूने सब वेस्ट कर दिया। The man kept smiling and doing chwick, chwick, chwick. पर वो यात्री हंस के वो अपना काम लगातार करते रहा। All others were angry, दूसरे लोग गुस्से में थे, frustrated, वो बहुत ही गुस्से में थे, accusing him. वो उसको नीचा दिखा रहे थे, He's not paying वो attention. ध्यान नहीं दे रहा था। Oh, worries will come and scream. चिंता आके आपको आपको Doubts बोलेगी, will come and scream. जो डाउट से वो आपको आके Fear बोलेंगे, will intimidate. डर आके आपको डराएगा। But a man who knows the word and will of God does not pay attention to all that. He obeys divine instruction. पर जो परमेश्वर के वचन को जानता है वो इस बातों को ध्यान नहीं देगा, पर वो अपना काम लगातार करते रहेगा। After some time, थोड़े टाइम के बाद the sound finished. Tweak, tweak, finished. जो आवाज थी वो रुक गई फिर से, Everybody said, now this also stopped. और सबने फिर से बोला अरे अभी तो आवाज भी नहीं आ रही है। But the man kept smiling. पर यात्री हंसा, He kept pumping. वो पंप करने लगा। They said, "Oh, foolish man, why are you wasting your energy? वो यात्री को बोलने लगा अरे मूर्ख अपना अपना वक्त मत गवा, Maybe there is a village around. कि कोई गांव होगा नजदीक, Let's go and find out." तो चलो उधर ही चले जाते He हैं। said, "You don't know what I know. यात्री कह रहा है तुम वो नहीं जानते जो मैं I जानता know हूँ। what will happen." वो बोले थे मैं जानता हूँ कि क्या He होने वाला kept है। on pumping. वो पंप करे जा रहे थे। After some time, थोड़ी देर के बाद water came. पानी आया, They all were satisfied. वो काफी संतुष्ट हो गए। They filled up the jar again and kept it there. उन्होंने वो बॉटल फिर से भर के And they सामने went रख ahead दी for their journey. और वो आगे चलने लगे अपने यात्रा My के friend, लिए। why am I telling you this ये story? मैं आपको क्यों बताना चाहता I'm हूँ? telling this story to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहन करने के लिए बताना चाहता हूँ, Because there is a test that will come with money. क्योंकि एक टेस्ट आएगा जो आप पैसे के साथ होगा। When you have money, there is a test. जब आपका पास पैसे होगा तो परीक्षा आएगी Should I give? Should I not give? कि मैं दूं कि मैं नहीं दूं, Should I give bountifully? Should I give sparingly? कि मैं थोड़ा सा दूं कि उदारता से दूं। The Bible says, sow in the morning, sow in the evening. You don't know which one will be fruitful. वचन कहता है कि सुबह को भी बोना, रात को भी बोना, तू जानता नहीं कि कटनी कहाँ से God, आएगी। why do you want me to? It's frustrating to sow. आप बोलोगे परमेश्वर अरे बोना मेरे लिए काफी कठिन बात है। Son, as long as the earth remains, परमेश्वर कह रहे हैं बच्चे जब तक इस धरती पे धूप है, the seed time and harvest will remain. बोने का और कटने का वक्त बना रहेगा। Don't get tired of sowing into the house of God. थक मत जाना परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए। Don't get tired of doing a good thing. थक मत जाना अच्छी बातों को करने के लिए। Because like Noah's generation was blessed, जैसे नूआ की पीढ़ी आशीष पाई, oh, your generation will be blessed. आपकी पीढ़ी भी आशीष पाएगी। Like Cornelius' household was blessed, जैसे कुरनेलियुस का घराना आशीष your पाया, household will be blessed. आपका घराना भी आशीष Like पाएगा। your pastor's house is blessed, जैसे आपके पासबान का जीवन आशीष में your है, household will be blessed. आपका जीवन भी आशीष में होगा। My friends, I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। Today I have shared what I felt from the Lord to share with आज you. मैंने वो चीज बांटी जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में You डाली can थी। receive it, आप उसे ग्रहण कर सकते हो, walk in it, उसमें चल सकते हो, or reject it. या उसे नाकार सकते हो। Choice is yours. वो निर्णय आपका है। I pray मैं प्रार्थना करता that हूँ Holy Spirit will help you
कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करे to obey divine instruction. कि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। Every person who has an income हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है from this month, इस महीने से start bringing your total tithes to the house of God अगर आप दशवांश नहीं देते हो तो परमेश्वर के भवन में आपका दशवांश लेकर आओ and see what God would do. और देखना परमेश्वर क्या करता है। See what God would do. देखना परमेश्वर क्या करता Where है। to give that tithe? आपका दशवांश कहाँ देना चाहिए। Give tithe to your local church. आप जिस कलीसिया में जाते हो उसको देना Wherever you are चाहिए। planted, if this is your house, अगर इस कलीसिया में आप बोए गए हो sow your tithes here. आपकी दशमांश यहाँ आनी चाहिए। You know, some people कोई लोग हैं will attend church here कि कोई लोग कलीसिया यहाँ पे आते हैं but give tithe somewhere else. पर अपना दशमांश किधर और देते हैं। That's not right. वो सही बात नहीं है। It's like you go to a hotel, you eat some hotel and you pay bill some another hotel. वो ऐसे कि किसी होटल में गए खाना उधर खाया लेकिन बिल किसी और होटल को You दिया। don't do that, वो right? आप नहीं करते हो You ना। don't send your children to another school and pay in some another school. क्या आप अपने बच्चों को एक स्कूल में भेजते हो लेकिन फीस किसी और स्कूल को देते You हो। don't do that, right? आप नहीं करते हो ना। You don't go into another train and buy ticket of another train. आप ऐसे नहीं कि एक ट्रेन की टिकट लेते हो लेकिन होती किसी और ट्रेन की है। You pay where you get services. आप जिधर उधर पैसा डालते हो जहाँ से आपको सर्विस मिलती Why है। do you want to live differently when it comes to the church? पर अलग रीति से क्यों जीना जब कलीसिया की बात आती है। Some people say, no, pastor, we are part of that fellowship, so we give there. कई लोग कहते हैं कि अरे मैं उसमें सहभागिता करता हूँ तो मैं उधर देता हूँ। What about your own house? पर आपके खुद के घर के बारे में क्या। It is never good not to take care of your own house and take care of someone else. ऐसा अच्छी बात नहीं कि खुद के घर का ख्याल नहीं रखा लेकिन दूसरों के घर का रखा। So your loyalty and allegiance should be to this house first. आपका जो लॉयल्टी है वो इस घर के लिए पहले होना चाहिए। This is the house God has planted you. ये घर पे आपको परमेश्वर ने This बोया is the है। church God has planted you. ये कलीसिया में परमेश्वर ने आपको बोया है। Don't just attend Sunday services. सिर्फ आके यहाँ पे अटेंडेंस ना Take दीजिए, responsibility. जिम्मेदारी लीजिए। Give and sow in this house. आप दे दो और बो। Come and ask your pastor, how can we help? आपके पासवान को के पूछे हम मदद कैसे कर What सकते can we हैं, do? हम क्या कर सकते हैं। And then give your tithes here. और आपके दशवांश को यहाँ And I देना। promise you, और मैं आपको बोलता हूँ you will experience an overflow abundance of God. कि आप परमेश्वर के भरपूरी को आपके जीवन में As देखोगे। I close this message, आज अभी जब मैं मैसेज को पूरा कर रहा हूँ let me pray with you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, I pray for my congregation. पिता मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता Today I हूँ। have taught them your word. मैंने आज आपका वचन उनको सिखाया है। Every greedy spirit be broken in Jesus' name. हर एक जो लालसा करने वाली बातें हैं जो आत्माएं हैं वो निकल जाए उनके जीवन Every से। fear and discomfort be broken in Jesus' name. जो उनके मन में डर है, जो डिस्कम्फर्ट है वो निकल जाए मसीह Let के नाम faith से। arise in them. उनके दिल में विश्वास होने पाए। Every income that they receive, जो भी पैसा वो कमाते हैं let them be faithful in giving their tithes, वो विश्वास योग्य बने रहे अपना दशवांश देने so में, that they can experience the overflow abundance that you have kept for them. ताकि वो उस भरपूरी का अनुभव लेने पाए जो आपने उनके लिए रखा In the है। name of Jesus, यीशु मसीह के नाम I से bless my मैं congregation. उनको आशीष देता हूँ। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम may से their life never be the same. उनका जीवन पहले जैसा ना होने In पाए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. 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 Turn to your neighbor and say, आपके पड़ोसी को मुड़ के कहिए, from now on, I will be a tither in the house of God. उनको कहिए आज से मैं परमेश्वर के राज्य में कलीसिया में दशवांश In दूंगा। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. Amen. Let's give a clap offering to Jesus Christ.